हेलो वी लवर्स, ये इस मांगा का सीजन 1 है कंप्लीटेड। आप लोग इसे एंजॉय कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर दैट स्टार्ट करते हैं। हमारे सीन की शुरुआत दो लोगों से होती है, जहाँ हमारा मेन लीड और एक और आदमी उसे परेशान कर रहा होता है। वो इंसान उससे कहता है, हे तुम मेरे टाइप के हो, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? हे ऐसे शायर मत बनो, मेरे लिए थोड़ा टाइम भी निकालो। कम ऑन, चलते हैं ना। और ये कहते हुए वो उसे एक कमरे में ले जाता है, जहाँ वो उसके साथ मेकआउट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो सामने वाला इंसान उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई इंसान चिल्ला रहा होता है, स्टॉप प्लीज, रुक जाओ, मत करो मेरे साथ ऐसा। और तभी हमें पता चलता है ये हमारा मेन लीड नहीं, ये वही इंसान है जो हमारे मेन लीड को परेशान कर रहा था। हमारा मेन लीड कहता है, क्या तुम ये आवाज सुन सकते हो? ये एक बहुत ही फ्लर्टी साउंड है ना? वो उस इंसान के बाल पकड़ता है और कहता है, क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है? जो तुम मेरे साथ करने वाले थे वो तुम्हारे साथ हो रहा है। ये कहते हुए उसके साथ इंटीमेट होता है। हमारा मेन लीड हमें बताता है, परवर्ट और ट्रैश जैसे लोग मेरे से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि शायद मैं वीक लगता हूँ, लेकिन इतने सारे परवर्ट्स के साथ डील करने के बाद इवेंचुअली मैं अच्छा हो गया उन्हें हैंडल करने में। लेकिन अंदर से मुझे आज भी उतना ही डिस्गस्टिंग फील होता है जितना तब होता था। तभी हमें एक इंसिडेंट दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आदमी उससे कह रहा होता है, हे तुम मैं याद हूँ ना, हम एक ही जिम में जिम लगाते हैं, प्लीज तुम मुझसे दूर मत जाओ। ये सुन के होयान, हमारा मेन लीड, कहता है, हाँ तो क्या बात है, आपको मुझसे क्या काम है? वो इंसान कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस ये कहना चाहता कि तुम हमेशा मुझे सेड्यूस करने का ट्राई करते रहते हो, है ना? तुम्हारी वेस्ट नहीं, तुम्हारी कैजुअल क्लॉथ यही कितने हॉट है। और ये कहते वो उसे हक करने लगता है। होयान अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई आके उस आदमी में एक मुक्का मारता है, जिससे वो होयान से अलग हो जाता है। एक लड़का होयान के पास आते हुए कहता है, मुझे लगा कि तुम ट्रबल में हो, इसलिए मैं बीच में आ गया, क्या तुम ठीक हो? होयान उसे हाँ कहता है और वो इंसान वहाँ से चला जाता है। होयान वहाँ पे खड़ा खड़ा ब्लश करने लगता है। दूसरे दिन स्कूल में वो इंसान उसे वही मिल जाता है और वो कहता है, अरे हम तो एक ही स्कूल में जाते हैं। होयान उसे कल के लिए शुक्रिया कहता है और वो इंसान कहता है, रिलैक्स रहो। तभी होयान हमें बताता है, इवन फॉर मी, एक पल के लिए, बस एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई मिल गया है जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, जिस पर रिलाई कर सकता हूँ, लेकिन ये सब बस मेरा एक धोखा था। तभी हमें बताया जाता है कि वो इंसान जिसने उसकी मदद की थी, वो हमारे होयान का ड्रिंक होते हुए फायदा उठाने की कोशिश करता है। और वो इंसान कहता है, मुझे लगा था मैंने कुछ ज्यादा ही नशा मिला दिया था तुम्हारी ड्रिंक में, तो शायद तुम उठोगे ही नहीं, पर ये अच्छी बात है कि अब तुम अवेक हो चुके हो, अब ज्यादा मजा आएगा। होयान अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंसान उसे पकड़ लेता है और उसे नहीं जाने देता। वो इंसान कहता है, वैसे भी तुम मुझे पसंद करते ही हो, है ना? मुझे रेजिस्ट करने की सोचना भी मत। तुम्हें भी पता है अगर तुम्हारी बदनामी हुई तो तुम्हारे लिए कितना बुरा होगा, इसलिए इसे बस एंजॉय कर लो। तभी प्रेजेंट का हुआ ना बताता है, उसके बाद से ही मैंने लोगों को भी ट्रस्ट करना छोड़ दिया। हाँ, आफ्टर ऑल उस दिन कुछ हुआ नहीं क्योंकि मैंने उस इंसान को मुक्का मार के हटा दिया, लेकिन फिर भी वो परवर्ट्स जो मुझे अप्रोच करते हैं अपने शिटी इंटेंशंस के साथ, मैंने उन्हें ही पुश करना स्टार्ट कर दिया, इससे पहले वो मुझे पुश करते। तभी इसका फोन रिंग करता है और वो मैसेज देखते हुए सोचता है, लगता है मीना के मुझ पे बहुत सारे मैसेजेस पड़े हैं और लगता है मुझे वहां जाना ही होगा। तभी हमें एक होटल या कह लो बार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। होयान उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? ये सच में बहुत अच्छा है तुम्हारे साथ ड्रिंक करना फॉर अ वाइल। मीना अपनी ड्रिंक नीचे करते हुए चिल्लाते हुए कहती है, मैं आखिर मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? एक तो तुम ये अपना चेहरा लेके पता नहीं कैसे गायब हो जाते हो और फिर मुझे वरी करते हो, फिर मुझसे ये कहते हो कि मैं चिंता भी ना करूँ। होयान शर्माते हुए इससे माफी मांगता है और मीना कहती है, मैं तुम्हें डेयर देती हूँ, एक बार इसे और करके देखो, मैं तुम्हारी हड्डियां ना तोड़ दी ना तो कहना। मैं इस चीज को इस बार स्लाइड होने दूंगी अगर तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे, ठीक है? बट दूसरी टेबल से उन्हें कोई घूर के देख रहा होता है, जो चीज हमारा होयान भी नोटिस कर लेता है। मीना होयान को परेशान कर रही होती है और वो इंसान उन्हें ऐसे ही देख रहा होता है जैसे वो किसी पल उन्हें खा जाएगा। होयान सोच रहा होता है, आखिर ये इंसान हमें घूर क्यों रहा है इतनी देर से? इसकी आंखें मुझे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं दे रही हैं। मैं बस दुआ कर रहा हूँ कि उन ट्रैश जैसे लोगों को जैसा ना हो। और ये सच में बहुत ही ज्यादा पेन की बात होगी अगर मैं किसी ऐसे इंसान के साथ बित गया तो, वो भी मेरी ही स्कूल का इंसान। वो मीना को हटाते हुए कहता है, हे मीना प्लीज स्नैप आउट हो जाओ यार, वो इंसान दिख रहा है तुम्हें टेबल पे, क्या तुम जानती हो कि वो कौन है? मीना उस इंसान की तरफ देखती है और कहती है, वो जरूर फेमस है, ये तो शायद वही जूनियर है हमारे डिपार्टमेंट से, ये मेरे डिपार्टमेंट भी सुपर पॉपुलर है। ये सुन के होयान सोचता है, ये अच्छा ही होगा अगर मैं इससे अपनी दूरी बना के रखूं, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी तरफ ही आ रहा है? इससे पहले वो इंसान इनसे कुछ कह पाता, होयान मीना का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो हमें चलना चाहिए, तुम ड्रंक लग रही हो। वो कहता है, क्या आप प्लीज इस कार्ड से पे कर सकते हैं? तभी मीना कहती है, हे मैंने तुम्हें ट्रीट के लिए बुलाया है तो मैं पे कर रही हूँ यार। ये सुन के होयान कहता है, ठीक है तो मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम प्लीज अपना टाइम लेके पे करके आ जाना। मीना पे करते हुए सोचती है, आखिर ऐसे क्या हुआ है, ये इतनी जल्दी में क्यों है? हमारा होयान बाहर स्मोक करते हुए सोच रहा होता है, क्या मैं ज्यादा ऑब्वियस था उसे अवॉइड करते टाइम? सच
कहूँ तो वो इतना बुरा भी नहीं दिखता, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मुझे जो भी गाय अप्रोच करता है वो नॉर्मल हो। ये सोचते हुए बाहर जा ही रहा होता है, तभी कोई उसके सामने फ्लावर कर देता है जो उसके मुंह में लग जाते हैं। वो फ्लावर्स को देखते हुए सोचता है, एक बुके? क्या ये इंसान ड्रंक है? मुझे सच में दर्द हो रहा है। तभी वही इंसान कहता है, एक्सक्यूज मी, असल में मैं आपको पसंद करता हूँ। ये सुन के होयन सोचता है, ये जरूर ड्रंक है, इसलिए मुझे किसी और की साइड पर मिस्टेक कर रहा है, और उस इंसान से कहता है, देखिए मुझे लगता है आपने मुझे किसी और की साइड पर मिस्टेक कर लिया है, मैं वो इंसान नहीं हूँ। वो इंसान उसका हाथ पकड़ते कहता है, नहीं मैंने मिस्टेक नहीं की है, आप वही हैं। होयन गुस्से में कहता है, एक्सक्यूज मी, आखिर इसका क्या मतलब है? लेकिन जैसे ही उस इंसान का चेहरा दिखता है, उसे याद आता है कि ये तो वही इंसान है जो बार में था, और वो इंसान उसे कंटिन्यू सॉरी बोल रहा होता है। उसे ऐसे देखकर होयन सोचता है, ये टोटली मेरे टाइप का बंदा है, अगर मैंने अभी इसे रुला दिया तो ये सच में बहुत क्यूट लगेगा। तभी वो इंसान कहता है, मैंने आपको किसी और के साइड पर मिस्टेक नहीं किया है। जो सुन के हुआन कहता है, क्या? वो इंसान उसके सामने कांप रहा होता है और रोते हुए कहता है, मैं सच में आपको पसंद करता हूँ, सीरियसली मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। और उसे ऐसे देख के हुआन सोचता है, ये सच में एक वियर्ड इंसान है, ऐसे इंसान के साथ मैंने कभी डील नहीं किया। तभी हुआन हमें बताता है, सच में वियर्ड इंसान। कल अपना कन्फेशन करने के बाद वो इंसान मेरे ऊपर ही बेहोश हो गया था। सच में ये क्या सिरदर्दी थी मेरे लिए, और वो सच में कितना हक था, एक माउंटेन की तरह। उसको उठाने की वजह से मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। तो ये पीछे से मीना से मारते हुए कहते हैं, हे होयन, कैसे हो तुम मेरे टेक्स्ट भी इग्नोर कर रहे थे, आखिर तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? लेकिन उसके मारने की वजह से होयन नीचे गिर जाता है। वो कहती है, क्या मैंने इतना तुम्हें तेज मार दिया? होयन कहता है, नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मीना कहती है, कुछ नहीं, हमारी क्लास साथ में ही थी तो मैंने सोचा कि हम साथ में ही क्यों ना चले, और मैं ये भी पूछना चाहती थी कि कल तुम्हारा रात कैसी गई, मुझे कल की स्टोरी बताओ। ये सुन के होयन कहता है, स्टोरी? मीना कल की बात को याद करते हुए कहती है, मैन मुझे लगा कि तुम कल कितनी जल्दी में निकल रहे थे, पता नहीं क्या बात हो गई, लेकिन ये सोचना कि तुम अपना प्राइम टाइम मेरे बिना ही एंजॉय कर रहे हो, ये तो बहुत बुरी बात है। लेकिन थैंक्स टू यू मुझे मेरी लाइफ में पहली बार किसी का प्रपोजल देखने को मिला। ये सुन के होयन कहता है, क्या तुमने पूरा मैच देखा और तुम बस देखती रही? मीना से माफी मांगती हुई कहती है, देखो ये थोड़ा वियर्ड हो जाता ना अगर मैं बीच में कूद जाती तो। बाय द वे, तुमने ये क्यों पूछा था कि वो इंसान कौन है? दोनों जरूर बहुत क्लोज हो गए अगर उसने तुमसे कन्फेस किया है तो। होयन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस पता नहीं क्या था, मैंने तो कभी से देखा भी नहीं। ये सुन के मीना कहती है, ठीक है अगर तुम कहते हो तो मैं बिलीव कर लेती हूँ। लेकिन ये सुन के हायन कहता है, तुम मुझ पर बिलीव नहीं कर रही है ना? उसे टीज करते हुए कहती है, अरे मैं तुम्हें परेशान कर रही थी, वो बुरा मत मानो। हायन अपनी सीट पे बैठते हुए सोचता है, वैसे वो बहुत ज्यादा ड्रंक था, शायद उसे मैं याद नहीं होऊंगा, और सच बताऊं तो फॉर स्ट्रेंजर्स मैं भी उसे अवॉइड ही करना चाहता हूँ। लेकिन तभी कोई इसके डेस्क पर कॉफी रखते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो ये शायद थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। ये देख के हुआन थोड़ा शॉक हो जाता है, और जैसे वो सामने देखता है वो उसी इंसान को पाता है। वो लड़का उससे कहता है, हाय, हम पहले ही मिल चुके हैं, है ना? उसे ऐसे देख के हुआन थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है, हाँ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वो इंसान उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा कल के लिए, मैंने सुना कि मैं थोड़ा रूड बिहेव किया कल आपके साथ। पास में ही एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुला है जो कि नया है, अगर आपके पास क्लास के बाद टाइम हो तो आप मेरे साथ चलेंगे? हुआन कहता है, नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। वो इंसान उससे कहता है, नहीं आप मुझे एक चांस तो दे ही सकते हैं मेकअप करने के लिए। तभी हुआन कहता है, आपने मेरे लिए बाय किया है, यही बहुत है मेरे लिए। लेकिन वो इंसान पेपर पे अपना नंबर लिखते हुए कहता है, ये मेरा नंबर है, जब आप फ्री हो प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा, मुझे प्रॉमिस कीजिए आप मुझे कॉल करेंगे, ठीक है? हुआन उसे मना कर देता है, लेकिन उसकी कोई बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। ऐसे देख के मीना खुश होती हुई कहती है, कि रिलेशनशिप में नहीं हो माय फुट, अब तुम मुझसे भी सीक्रेट रखने लगे हो, तुम्हें पता है ना, थोड़ा हर्टफुल है मेरे लिए। हुआन उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो नहीं सुनती। ये इंसान ताइब्याम होता है, जिसके दोस्त उससे कहते हैं, ताइब्याम आखिर वो लड़का कौन था और तुम उसके साथ क्या कर रहे थे? वही हुआन सोच रहा होता है, मुझे लगा था कि ये बस एक ड्रिंकिंग मिस्टेक थी, लेकिन शायद ये नहीं था। जो भी हो, अगर मैं उसे कांटेक्ट नहीं करूंगा तो शायद चीजें आगे ही नहीं बढ़ेंगी। लेकिन हुआन की बातों पे तब पानी फिर जाता है जब वो ताइब्याम को हर जगह देखता है, जो इवेंचुअली उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, या फिर हम कहें फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। ताइब्याम हुआन को बहुत ही रिकलेसली अप्रोच करने की कोशिश कर रहा होता है, और वो सोचता है, ये क्या थकता नहीं है, आज भी इसने मेरे लिए एक और गिफ्ट छोड़ दिया। सच में ये कितना सिर दर्द है मेरे लिए, आखिर वो इतना सब क्यों कर रहा है, सच में मेरे लिए एक बर्डनसम है। ये सोचते हुए वो अपने पोट्री की क्ले उठा रहा होता है। तभी ताइब्याम आता है और कहता है, ओह सुन बे, आप ये क्यों कर रहे हैं, मुझे दे दीजिए ना, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। हुआन कहता है, नहीं मैं कर लूंगा, और तुम्हारे दोस्त वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम उनके पास जाना नहीं है। ताइब्याम कहता है, मुझे जाना था, लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी आप है सुनबे, मैं आपके साथ टाइम बिताना चाहता हूँ, मैं आपके साथ क्लोज होना चाहता हूँ, मैं बस वेट कर रहा हूँ उस दिन का जिस दिन आप मुझसे कैजुअली बात करेंगे। लेकिन हुआन कुछ नहीं सुन रहा होता है, वो अपनी ही इमेजिनेशन में होता है और सोच रहा होता है, ये इंसान नहीं सुनने वाला मेरी कोई भी बात, तो मुझे नेचुरली ही इससे शेक ऑफ करना पड़ेगा। मे भी शायद मुझे नेचुरली ही इसे फोर्स डाउन कर लेना चाहिए, और इसके प्लेफुल स्माइल को एक अलग ही चेहरे में बदल दूं, उसका वो फेस। लेकिन तभी उसे आवाज आती है,
सुनबे, मैं इसे यहीं छोड़ रहा हूँ। वहीं हुयन अपने थॉट से बाहर आते हुए सोचता है, क्या मेरा दिमाग छुट्टी पे चला गया है? ऐसे टाइम पे मैं ऐसी चीजें कैसे सोच सकता हूँ? और वो उससे कहता है, मेरी एक प्रायर एंगेजमेंट है तो मैं भी नहीं आ सकता। वो वहाँ पे बैठा बैठा सोच रहा होता है, ऐसा नहीं लगता कि वो मुझे किसी बैड इंटेंशन के साथ अप्रोच कर रहा है। तभी काफी देर हो जाती है और वो घड़ी में देखते हुए सोचता है, बहुत देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। तभी वहाँ ताइबियम आ जाता है और कहता है, क्या आप अब जा रहे हैं? उसे देख के हुयन सोचता है, क्या मैं इसे एक बार में ही क्लियर कर दूं? और वो कहता है, ताइबियम, अगर तुम ये उस दिन की वजह से कर रहे हो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी और वो चीज भूल चुका हूँ। पर तुम्हारा मुझे बार बार अप्रोच करना, ये मुझे थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करा रहा है। वो वहाँ से बाहर निकलते सोचता है, शायद इतना काफी होगा उसके लिए, लेकिन आखिर उसने ऐसा चेहरा क्यों बनाया था? वो मुझे गिल्ट फील करवा रहा है अब। नहीं नहीं, मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता, मैं अपने आप को वरी नहीं करवा सकता, और ये उसके लिए भी अच्छा ही होगा कि हम दोनों दूर रहें। बाहर बारिश हो रही होती है, वो अपना छाता लेने अंदर जाता है, लेकिन तभी गेट पे वो किसी की आवाज सुनता है, हे ताइबियम, क्या तुम एक पूरी पुश ओवर हो? और नहीं तो क्या तुमने से पैसे वैसे उधार लिए हैं? अगर लिए हैं तो उसका पीछा छोड़ दो, ठीक है? उसके ऊपर के रूमर्स बहुत ज्यादा ही वियर्ड है। हाँ, उस बारे में मैंने भी सुना है। तुम्हें पता है, उसने एक लीव ऑफ एब्सेंस ली थी, लेकिन मिलिट्री के लिए नहीं, उसने किसी लड़के पे लाइन मारी थी और वहाँ से भाग गया था जब उस इंसान ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। ये सुन के वो बिना कुछ सोचे ही वहाँ से जाने लगता है और सोचता है, थोड़ी सी रिन मुझे मार नहीं देगी। अगर तुम उस जैसे इंसान के साथ घूमे तो तुम्हारी रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। लेकिन तभी कोई उसे मुक्का मार देता है और हमें पता चलता है कि ताइबियम ने उस इंसान को कूट दिया होता है जो हमारे हुयन के बारे में बुरा बोल रहा होता है। ताइबियम हुयन के लिए लड़ रहा होता है। तभी हुयन अंदर जाता है, उसे वहाँ ऐसे देख के तभी ताइबियम कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपने वो सब सुन लिया? ये लड़के तो ऐसे ही कुछ भी बकवास कर रहे थे, प्लीज आप सीरियस मत लीजिएगा। वहीं हुयन अपना सामान उठाते हुए सोच रहा होता है, कौन सा रूमर्स? मुझे ये पहले से पता है। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसके लिए मैं बुरा लगाऊं। ऐसे सिचुएशन में ये सच में बहुत स्ट्रेंज है, बट ये जानना कि कोई मुझ पे बिलीव करता है, ये फीलिंग सच में बहुत अच्छी है। तभी ताइबियन उसे रुकते हुए कहता है, सुन बे, मेरी बात सुनिए। हुयन उससे कहता है, हे ताइबियन, वो कौन सा रेस्टोरेंट था तुम जिसके बारे में बात कर रहे थे? क्या हम वहाँ चल सकते हैं? तुमने कहा था तुम मुझे ले जाना चाहते हो, तो क्या हम नेक्स्ट वीक चलें? जो सुन के ताइबियन एक्साइटेड होके कहता है, सच में? मैं सबको संभाल लूंगा, आप बस आ जाइएगा। ओह हाँ, आज तो आपके कुछ प्लान्स है ना? हम वीकेंड पे चल सकते हैं, ठीक है? हुयन कहता है, वीकेंड पर? ताइबियम कहता है, मैं हम दोनों के लिए एक परफेक्ट कोर्स मील रेस्टोरेंट में कर लूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। ये सुन के हुयन कहता है, तुम्हें इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। तभी ताइबियम क्यूट बनते हुए कहता है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज मुझे करने दीजिए ना। उसकी ये बात सुन के हमारे हुयन को हाँ करनी ही पड़ती है और वो सोचता है, इन आंखों के साथ मैं से ना कैसे ही कह सकता हूँ। और वो वीकेंड भी जल्दी ही आ गया जो मैंने उसे प्रॉमिस किया था। वो इतना एक्साइटेड लग रहा था कि मैं उसे मना ही नहीं कर पाया। और सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि हम किसी डेट वेट पे जा रहे हैं। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, मुझे अपने बाल नीचे ही रखने चाहिए शायद। एटलीस्ट मुझे यहाँ वहाँ देखते हुए तो नहीं जाना पड़ेगा। वो ये इसलिए सोच रहा होता है क्योंकि ताइबियम की हाइट की वजह से वो दूर से ही नोटिस कर लेता है उसे। तभी वो कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुनता है, हे तुमने उस लड़की को देखा, वो क्यूट है ना? तभी दूसरी लड़की कहती है, तुमने देखा नहीं वो किसी का वेट कर रहा है? मुझे लगता है उसकी गर्लफ्रेंड का ही वेट कर रहा होगा। ये सुन के हुयन सोचता है, लोग कहते हैं कि वो हैंडसम है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है। सच बताऊं तो वो सच में गुड लुकिंग है और उसे देख के ऐसा लगता है कि टन्स ऑफ लोग उसके आगे पीछे घूमते होंगे, तो आखिर वो मेरे पीछे क्यों है? मैं इसे हेल्प नहीं कर सकता, बल्कि मुझे और ज्यादा ही सस्पिशियस फील हो रहा है इसके बारे में। तभी ताइबियम उसे नोटिस कर लेता है और कहता है, सुन बे, आप आ गए। वहाँ हुयन अपने आप को समझा रहा होता है कि बस रिपेयर करना चाहता है और कुछ लेकिन हमें साफ साफ दिख रहा होता है कि ताइबियम उसके पीछे पागल हो रखा है। वो दोनों मूवी देखने के लिए अंदर चले जाते हैं। ये एक हॉरर मूवी होती है जहाँ हुयन के ऊपर पॉपकॉर्न गिर रहे होते हैं और हमें पता चलता है ये और किसी की नहीं, ताइबियम की वजह से है, क्योंकि वो मूवी देख के वो बहुत ज्यादा ही डर रहा होता है। हुयन सोचता है, आखिर इसने हॉरर मूवी क्यों चूज की जब इसे इतना डर लगता है? तो ये सच में वियर्ड है। तभी ताइबियम उसकी तरफ देखते हुए कहता है, सुन बे, अगर आपको डर लगी ना तो आप मेरा हाथ पकड़ लेना, ठीक है? जो सुन के हुयन सोचता है, हाँ, ये कहने से पहले अपने वो जंपिंग पॉपकॉर्न को छुपाने की कोशिश तो करूँ। वो उससे पॉपकॉर्न ले लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ मांगते हुए कहता है, तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारा हाथ होल्ड कर सकता हूँ। ताइबियम उसे हाँ कहता है और वो दोनों हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं। उसके साथ ऐसे हाथ पकड़ते हुए बैठना, ये देख के ताइबियम सोचता है, ये सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है पहले से, नहीं 1000 गुना अच्छा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें खाने का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा हुयन खाना टेस्ट कर रहा होता है रेस्टोरेंट का और वो अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है, ओ माय, ये सच में कितना टेस्टी है। सुन के ताइबियम कहता है, सच में मैं ग्लैड हूँ कि आपको ये पसंद आया। सुनबे, तभी हुयन कुछ नोटिस करता है और उसके कंधे से एक पॉपकॉर्न हटाते हुए कहता है, एक मिनट, तुम्हारे कंधे पे एक पॉपकॉर्न रखा हुआ था? जिस वजह से ताइबियम थोड़ा शॉक हो जाता है और उसकी शर्म उसके चेहरे पे साफ साफ दिख रही होती है और वो बहुत अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं पता वो वहाँ पे कैसे गया। हुयन कहता है, आखिर तुमने हॉरर मूवी देखी ही क्यों? ताइबियम शर्माते हुए कहता है,
मैं आपको अपनी कूल साइड दिखाना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो इतना स्कैरी होगा। यूजुअली मैं इतना कावर्डली बिहेव नहीं करता हूँ। ये सुन के होयन कहता है, हाँ हाँ, जिस तरीके से तुम कांप रहे थे वो तो दिख रहा था। ये सुन के ताइबेंग से माफी मांगता है। वहाँ से निकलते हुए सड़क पे चलते हुए वो लोग बातें कर रहे होते हैं और होयन कहता है, मुझे सच में वो जगह बहुत अच्छी लगी। और ताइबेंग कहता है, मुझे ग्लैड फील आपको अच्छा लगा। होयन कहता है, मुझे सच में बहुत मजा आया, लेकिन तुम्हें मुझे घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। ताइबेंग मुझसे कहता है, नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। और सच बताऊं तो मुझे भी बहुत मजा आया। हम किसी और दिन फिर से ऐसी ही एक डेट पे चलेंगे। ये सुन के होयन थोड़ा हैरान रह जाता और कहता है, ताइबेंग, मैंने सुना था जो तुम्हारे दोस्त तुमसे कह रहे थे, और मैं सच बताऊं तो वो सच ही था। मेरे साथ इन्वॉल्व होना तुम्हारे लिए बैड रूमर्स फैलाएगा। इन सब चीजों को इवन समझते हैं और अब कभी नहीं मिलना होगा हमारा। ताइबेंग कहता है, कम ऑन सुनबे, मेरे साथ ऐसे सीरियसली मजाक मत कीजिए। मुझे ऑलमोस्ट लगा कि आपने सच में ये बोला और मुझे हर्ट भी फील हुआ। सुनबे, मुझे पता है उस दिन मैं बहुत ज्यादा ड्रंक था, लेकिन उस दिन मैंने जो भी कहा वो सब सच था। मैं आपको सच में पसंद करता हूँ। सच बताऊं तो मैं आपको ऐसे कन्फेस करने की प्लानिंग नहीं कर रहा था। मुझे करेज ही नहीं मिल रही थी आपसे कुछ कहने की, लेकिन क्योंकि आप अब मुझसे सब कुछ खत्म करना चाहते हैं, इसलिए मैं ये चीज और होल्ड करके नहीं रख सकता। प्लीज ऐसा मत कीजिए। तभी होयन कहता है, तुम बेयरली मेरे बारे में कुछ जानते हो, है ना? और इवन इसके बाद भी तुम अपने दोस्तों के सामने मुझे डिफेंड कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम आकर मेरे साथ इतना काइंड बिहेव क्यों कर रहे हो। तभी ताइबेंग अपने घुटनों पे आके कहता है, प्लीज मुझे पुश मत कीजिए। मैं इसमें भी ओके हूँ अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो, लेकिन प्लीज मुझे ऐसे अपने से दूर मत कीजिए। आप मुझे ऑर्डर भी देंगे ना तो मैं वो भी मानने को तैयार हूँ। होयन उसे कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता ताइबेंग। ताइबेंग रोते हुए कहता है, लेकिन आप जब तक मुझे हाँ नहीं कहेंगे मैं नहीं मानूंगा। उसे ऐसे देखे होयन कहता है, अच्छा ठीक है, रुक जाओ, पहले खड़े हो। इन चीजों के बारे में बाहर बात करना अच्छा नहीं है। मेरा घर पास में ही है, हम घर पे बात करते हैं। तभी ताइबेंग कहता है, मैंने अभी आपसे कन्फेस किया है, क्या मेरा घर में आना सही होगा? सुन के होयन कहता है, क्या तुम नहीं आना चाहते? लेकिन हमारा ताइबेंग ये चांस मिस नहीं करना चाहता था और वो कहता है, नहीं मैं आना चाहता हूँ। होयन सोचता है, फाइन, इस वजह से मैं इसके प्लान के बारे में भी जान पाऊंगा। और वो कहता है, ठीक है, घर चलते हैं, लेकिन सिर्फ चाय पी के तुम चले जाओगे। और ताइबेंग उसे हाँ कह देता है। वो उसे अपने पीछे आने को कहता है और सोचता है, अगर इसने कुछ भी फनी ट्राई करने की कोशिश की मेरे साथ तो मैं इसको उसी की चीज का मजा चखा दूंगा, उसे पुश डाउन करके। मैं चाहता था कि चीजें बेटर एंड पे नोट हो, अब लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी मैं दिखाया जाता है कि वो दोनों हमारे होयन के अपार्टमेंट आ गए होते हैं। होयन अपने शूज उतारता है और वहीं दूसरी तरफ ताइबेंग का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है और मन में सोचता है, होयन के घर में आना ये सच में एक ड्रीम जैसा है। दिल वहीं पे रुक जाओ, यहाँ वहाँ मत भागो। होयन उसे अंदर बुलाता है और उसे बैठने को कहता है। ताइबेंग बैठते हुए सोचता है, मैं वैसे तो अंदर आ गया, लेकिन सच में कितना अच्छा फील हो रहा है। ये मेरे होयन का घर है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? नहीं, ये सच है। होयन ताइबेंग से कहता है, मेरे पास टी ही है, क्या उतना काफी रहेगा? ताइबेंग हाँ कहता है, लेकिन तभी वो सोचता है, ये बैठने का टाइम नहीं है, मेरा यही टाइम है कि मैं होयन को इम्प्रेस करूं। वो तो गलती से मेरी एम्बैरेस साइड उसके सामने आ गई, लेकिन अब मुझे अपनी मस्कुलिनिटी से दिखानी होगी। अब मुझे इसके सामने कुछ पॉइंट स्कोर करने ही होंगे। होयन सुन बे, रुकिए, मैं आपकी मदद करता हूँ, 1 मिनट। और वो उठते टाइम ही हमारे होयन पे गिर जाता है और वो जैसे ही अपने सामने होयन को देखता है उससे माफी मांगते हुए कहता है, क्या आप ठीक हैं सुनबे? ताइबेंग, यू इडियट, ये पॉइंट स्कोर करना नहीं, नेगेटिव में जाना हो गया। मैं सच में कितना बड़ा इडियट हूँ। तभी होयन कहता है, ताइबेंग, क्या तुम थोड़ा हट सकते हो मेरे ऊपर से? लेकिन ताइबेंग उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता, क्योंकि वो अपने इमेजिनेशन में अलग होता है। उसे ऐसे देख के होयन गलत आइडिया ले लेता है और सोचता है, मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर रहा था इस इंसान से। इंसान पूरा इनोसेंट बिहेव करके मुझे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था, बट इन द एंड यही इसका गोल था। फाइन, मैं वैसे भी इसे पुश अवे करने ही वाला था। ताइबेंग से कहता है, सॉरी, पर मैं स्कूल में किसी के साथ ऐसा कंफर्टेबल नहीं होना चाहता। अगर तुम अभी भी मेरे साथ कुछ करना चाहते हो ना तो पीछे हट जाओ। सुन के ताइबेंग कहता है, आखिर आपका क्या मतलब है? होयन कहता है, क्या तुम अब प्रिटेंड करोगे कि तुम नहीं जानते? तुम इसीलिए तो मेरे घर आए थे, है ना? ताइबेंग मुझसे कहता है, सुनबे, आपको कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन हमारा होयन उसकी बात नहीं सुन रहा होता। ताइबेंग कहता है, कन्फेशन की वजह से है कि आप मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं? होयन कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम्हारी इन सब चीजों की वजह से तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। ताइबेंग मुझसे कहता है, तो मैं तैयार हूँ। आपका मतलब ये है ना कि जब तक मैं हर्ट होऊंगा तब तक आप रेडी हैं? मैं हर्ट होने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के होयन कहता है, हे, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? और तुम्हें पता भी है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? तुम्हें सच में इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? क्या तुमने शुरू से मुझे इसीलिए अप्रोच किया था? क्या तुम पहले भी ये कर चुके हो? ताइबेंग कहता है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया है। पर क्या आप सच में ओके हैं अगर मैंने ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया है पहले? तो होयन सोचता है ये सच में रिडिकुलस हो रहा है और कहता है, तुम सच में जानते हो ना कि तुम क्या कह रहे हो? ताइबेंग फिर से अपना पफी फेस बनाते हुए कहता है, सुन बे, मैं आपको पसंद करता हूँ। लेकिन होयन उसे मना कर देता है, कहा तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो जब ये सच में होगा तुम बैक आउट हो जाओगे। ताइबेंग कहता है, नहीं, मैं अपनी बॉडी को अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं। होयन उससे कहता है, हाँ, लेकिन फिर भी तुम लास्ट नहीं कर
पाओगे। ये सुन के ताइवान उसके पास डरते हुए कहता है ठीक है तो एक बैट लगाते हैं, अगर मैंने कर लिया तो आप मेरी बात मानेंगे। और ये सुन के होयन कहता है तुम सच में मुझे पुश मत करो, मैं जानता हूँ तुम ये नहीं कर पाओगे। ताइवान कहता है आप मेरे बारे में चिंता मत कीजिए, लेकिन अगर मैं जीत गया तो आप मुझे 1 महीने के लिए डेट करेंगे, ठीक है। ये सुन के होयन कहता है ठीक है, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम मुझे अप्रोच करना बंद कर दोगे। ये सुन के ताइवान अपनी शर्ट उतारते कहता है डील, और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है लेकिन ऐसा नहीं होगा सुनबे, और अपने आप को टच कराते हुए कहता है मुझे सिखाइए सुनबे। उसे ऐसे देख के हुएन भी थोड़ा हैरान रह जाता है और उसे पीछे की साइड पुश करते हुए कहता है अब तुमने खुद पे लिया है ताइबियम, तुम इसे मुझ पे ब्लेम नहीं कर सकते, और मुझे अभी भी तुम्हारे इंटेंशंस नहीं पता है, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि तुम मुझे कितने लाइटली ले रहे हो। और मन में सोचता है गुड, अब क्योंकि चीजें यहाँ आ चुकी हैं मैं तुम्हें इतना डरा दूंगा कि तुम खुद भाग जाओगे। तो दोनों उसके बेडरूम में जाते हैं और हुएन कहता है ठीक है अपने बाकी के कपड़े भी यहाँ पे उतार दो, सब कुछ। ताइबियम उसकी बात मानते हुए उसके कपड़े उतारने लगता है और बेड पे जाते हुए कहता है क्या इस तरह। उसे ऐसे देख के हुएन कहता है हाँ बिल्कुल इसी तरह। और मन में सोचता है तुम्हारी बॉडी कितनी अच्छी है, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें पता भी है कि तुम इस समय किस तरह के दिख रहे हो। लेकिन मुझे टीज करते हुए कहता है लेकिन तुम्हारे इस इंसान के लिए तुमको ज्यादा ही टेंस नहीं लग रहे, जबकि थोड़ी देर पहले तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे थे। और मन में सोचता है ऐसे इंसान को जल्दी गिव अप कराने के लिए यही सबसे आसान रास्ता है, और वो उसे स्लैप करता है, जिस वजह से ताइबियम थोड़ा शॉक हो जाता है। हुएन बड़े प्यार से कहता है क्या हुआ। ताइबियम कहता है नहीं आपने अभी मुझे, लेकिन वो फिर से स्लैप करता है और कहता है तुम अपनी पोजीशन में सब नहीं कर सकते। ताइबियम कहता है क्या आप यूजुअली ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। हुएन कहता है हाँ ये टेंशन को ईज करने के लिए है। वो कहता है तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन लेते, तुम सरेंडर कर दो। लेकिन हमारा ताइबियम हार नहीं मानता और कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये मैनेज कर सकता हूँ, मुझे पता नहीं था आपकी ये भी साइड है, लेकिन मैं ठीक हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ये सुन के हुएन कहता है ऐसा क्या, तो फिर मैं लकी हूँ क्योंकि अभी हम सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं। तभी ऐसा कुछ फील होता है और वो सोचता है ये थोड़ा अजीब है। तभी थोड़ी देर बाद हुएन उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है हे ताइबियम क्या तुम रो रहे हो, अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो हम यहाँ पे रुक सकते हैं। लेकिन ये सुन के ताइबियम शॉक हो जाता है और कहता है नहीं नहीं वो मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं रो रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। उसके कहते ही वो दोनों मेकआउट करना स्टार्ट कर देते हैं। वही हुएन सोच रहा होता है आखिर ये क्यों हो रहा है, मैंने ये तो नहीं सोचा था, मैं बस उसे टीज करना चाहता था ताकि वो पैक आउट कर दे, लेकिन फिर भी उसे ऐसे हर चीज को एक्सेप्ट करते देखना, चाहे उसका डिस्कम्फर्ट उसके फेस पे दिख रहा हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी एक और स्ट्रेंज हैबिट डेवलप हो रही है। तभी हुएन कहता है हे ताइबियम। ताइबियम कहता है हाँ मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब क्योंकि तुम नहीं रुकने वाले, अब शायद तुम्हारे ऊपर इजी जाना मेरे लिए जरूरी नहीं है। अब अगर तुम चाहो भी तो भी तुम इस चीज को रोक नहीं सकते। हमें थोड़ी देर और बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ ताइबियम रो रहा होता है और वो हुआन से कहता है सुन बे प्लीज मुझे किस कीजिए। हुएन उसे किस करता है और कहता है तुम सच में कितने चाइल्डिश हो। तभी हुएन कहता है ताइबियम तुम अभी भी और कर सकते हो ना। और ताइबियम हाँ कहता है और उनकी ये पहली रात एक पूरे मेकआउट में बदल जाती है। दूसरी सुबह जब हुएन की आंखें खुलती हैं तो वो रिग्रेट कर रहा होता है और सोच रहा होता है आखिर ये मैंने क्या किया, मैं ये तो नहीं करने वाला था, और वो भी एक बार नहीं सेवरल टाइम। मैं उसे ऐसे टॉर्चर करने का नहीं सोच रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसे कितना ज्यादा टॉर्चर किया है, मुझे इस यंग किड के साथ इतना जिंदगी नहीं होना चाहिए था। ये सोचते हुए वो उठ के एक ड्रॉर के पास जाता है और उसमें से ऑइंटमेंट निकालता है और ताइबियम के पास जाके उसे लगाने लगता है और सोचता है मिलिट्री में भी मुझे इतना टॉर्चर नहीं किया गया था, मुझे माफ कर देना। वेल मैं इतना दूर तक चला गया हूँ तो शायद अब ये मुझे अवॉइड करेगा और मेरे पास नहीं आएगा। लेकिन तभी उसे पिछली रात का ताइबियम का वो चेहरा याद आता है जहाँ वो कहता है आई लाइक यू सुनबे। यही सोचते हुए वापस से ब्लैंकेट उड़ाता है और सोचता है वो जरूर मुझे अवॉइड करेगा कल। दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हुएन अपनी सीट पे बैठा हुआ सोच रहा होता है अब मैं इसके बारे में सोचूं तो अगली क्लास हमारी सेम ही है, वो जरूर मुझे पहचानने के प्रिटेंड करेगा है ना, इसीलिए मैं स्कूल के लोगों से मैच नहीं करता। लेकिन उसकी वो नेव बातें और क्लबलीनेस उसने मुझे सच में टर्न ऑन कर दिया। नहीं मैं एडमिट करता हूँ कि ये मेरी ही गलती थी, मैं बस विश कर रहा हूँ कि वो खुद ब खुद मुझे अवॉइड करे। तभी वो सामने से ताइबियम को उसके दोस्तों के साथ आते हुए देखता है और सोचता है अब अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमता है, क्योंकि उसने मेरी वजह से अपने दोस्तों के साथ लड़ाई की थी तो शायद वो अपने दोस्तों के सामने तो मुझे ना जानने का ही प्रिटेंड करेगा। तभी ताइबियम उसे देखता है और हुएन ये देख के अपने आप को बुक से छुपाने लगता है, जो कि बहुत ऑब्वियस होता है। वो धीरे से अपनी बुक हटाते हुए सोचता है वो इस साइड नहीं आएगा है ना। वो वहाँ पर उन लोगों को बातें करते हुए देखता है और थोड़ा रिलीफ फील करता है। वो रिलीफ फील करते हुए कहता है थैंक गॉड जैसा मैंने सोचा था। लेकिन तभी उसके बगल से ताइबियम कहता है गुड मॉर्निंग सुनबे, जिसे देख के हमारा
हुएन एकदम शॉक हो जाता है और डर के मारे उसके दिल की हार्ट रेट बढ़ जाती है। ताइबेयन मुझसे कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको ऐसे सरप्राइज नहीं करना चाहता था। हुएन अपने आप को संभालते हुए कहता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। और मोर इम्पोर्टेंटली तुम अपने दोस्तों के साथ थे ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुन के ताइबेयन कहता है, ओ वो तो मैंने कॉरिडोर में मिल गया था तो थोड़ी चिट चैट कर ली, और वैसे भी मेरे सुन भी यहाँ है तो मैं उनके साथ बैठ के क्या ही करूंगा। उसकी ये बात सुन के हुएन अपने मन में सोचता है, प्लीज मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ बैठो, अपने दोस्तों के साथ जाके बैठो। तभी लेक्चर शुरू हो जाता है और हुएन सोचता है, उसके कल के रिएक्शन को देख के ही मैं समझ गया था कि ये मुझे अवॉइड नहीं करने वाला। ये मेरी ही गलती है कि मैं रियलिटी से एस्केप करने की कोशिश कर रहा था। अरे यार, मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट क्यों ही बनाया, ऐसे ही निकाल देना चाहिए था सब अपने कमरे से। लेकिन अगर इतने फोकस के साथ ये लिख क्या रहा है? तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लव परसेंटेज निकाल रहा होता है उसके और उसके सुनबे की। हुएन शॉक हो जाता है और ताइबेयन उसके साइड रोते हुए देखता है और कहता है, सुनबे क्या अब हम डेट कर रहे हैं? और ये चीज वो पेपर पे लिख के देता है। ये पढ़ने के बाद हुएन ताइबेयन की तरफ देखता है जिसका क्यूट पप्पी फेस देखकर वो सोचता है, हाँ मुझे अब याद आया, कल उसने मुझसे यही तो शर्त लगाई थी। अरे नहीं। और वो पेपर पे लिखते हुए कहता है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों बाहर बैठे होते हैं। तभी हुएन कहता है, ताइबेयन क्या तुम सच में मुझे डेट करना चाहते हो? मैं सच बताऊं तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर भी पाऊंगी या नहीं। मेरा मतलब है जिस टाइप का लवर तुम चाहते हो शायद मैं वो नहीं बन पाऊंगा। तभी ताइबेयन कहता है, कोई बात नहीं सुनबे, मैं आपके हिसाब से चीजें करने को तैयार हूँ। मेरे लिए बस इतना ही काफी है जब मेरे सुनबे मुझे एक्सेप्ट कर ले और मुझे रिफ्यूज ना करे। बस प्लीज आप ज्यादा प्रेशर मत लीजिए इन चीजों का। ये सुन के हुएन कहता है, आखिर तुम इतनी दूर तक क्यों जाना चाहते हो? ताइबेयन कहता है, क्योंकि मेरे लिए ये पहली नजर का प्यार है सुनबे। ये सुन के हुएन कहता है, एक मिनट, क्या बस उस बार में मुझे देखने से ही तुम मुझसे प्यार करने लगे? ये सुन के ताइबेयन कहता है, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे प्यार करने लगा क्योंकि ये आप थे। लेकिन सुनबे मेरे पास कुछ है जो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। ये सुन के हुएन कहता है, आखिर क्या बात है? लेकिन वो चीज बोलने में ताइबेयन थोड़ा हेजिटेट कर रहा होता है और इसे ऐसे देख के हुएन सोचता है, आखिर ऐसा क्या है जो वो इतनी लेट कर रहा है बताने में? क्या यही बात है कि वो बॉटम में नहीं टॉप पे रहना चाहता है? डोंट टेल मी कि यही बात है। लेकिन तभी ताइबेयन कहता है, सुनबे असल में हमारे टाइटल के बारे में है, आप किस चीज को पसंद करेंगे? मेरा मतलब है आप क्या पसंद करेंगे, मैं आपको बुलाऊं? ये सुन के हुएन शॉक और हैरान दोनों हो जाता है। ताइबेयन कहता है, वो हम डेट कर रहे हैं तो सुनबे कहना थोड़ा इम्पर्सनल हो जाएगा। क्या मैं आपको हाँ कह सकता हूँ, या जागी या याबो? उसकी ये बात सुन के हुएन कहता है, हाँ कहना ही सही है। और रिलीफ लेते हुए सोचता है, मैं सच में फूलिश था, क्या सोच रहा था मैं? खुश होते हुए कहता है, ठीक है हुएन, हाँ, और आप भी मेरे साथ इनफॉर्मली ही बात किया कीजिए। उससे कहता है, नहीं मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ ताइबेयन। लेकिन ताइबेयन तभी रोते हुए कहता है, नहीं आगे से थोड़ी होता है। आप क्या मुझे ताइबेयन कहते रहते हैं? आप मुझे प्यार से भी तो कह सकते हैं ताइबेयन। ऐसे इवन तो हम बस एक महीने के लिए डेट कर रहे हैं, लेकिन आपने पहले ही प्रिपेयर कर लिया है ना ब्रेकअप करने का। आपके कहने के हिसाब से मैंने सब कुछ किया, फिर भी आप मेरी बात नहीं मानेंगे। उसकी बातें हुएन के दिमाग में घल जाती हैं और वो कहता है, ठीक है मैं इनफॉर्मल स्पीच का यूज करूंगा आपसे। अच्छा स्पीकिंग ऑफ व्हिच, क्या तुम्हारे हिसाब से वो जगह अच्छी है? ताइबेयन कहता है, कौन सी जगह? हुएन अपने सिर पे हाथ रखते हुए कहता है, मेरा मतलब है पीछे तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। मुझे ये पता होते हुए भी कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मुझे माफ कर दो। क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? उसे ऐसे अपनी फिक्र करता देखता है। ताइबेयन थोड़ा नाटक करते हुए कहता है, हाँ सुनबे मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। जब भी मैं चलता हूँ या बैठता हूँ मुझे दर्द होता है सुनबे। ये सुन के हुएन कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं एज अ गिफ्ट तुम्हारे लिए ऑइंटमेंट खरीद दूंगा। लेकिन ये सुन के ताइबेयन कहता है, ये नहीं चलेगा। हुएन कहता है, तो फिर? ताइबेयन कहता है, आपको मेरे साथ पूरी रात जाकर स्टडी करनी पड़ेगी। ये सुन के हुएन सोचता है, आखिर इसका और स्टडी का क्या मेल है? और कहता है, ठीक है अगर ये तुम्हारे लिए काफी है तो। ये सुनते ही हमारा ताइबेयन खुशी के मारे उछलने लगता है और कहता है, ठीक है हाँ थोड़ी देर में मिलते हैं। उसे ऐसे देख के हुएन सोचता है, चाहे वो कैसा भी हो, ये स्ट्रेंज किड मुझे सच में ये ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है। इट्स ओके, ये बस एक महीने के लिए है, बिना किसी ट्रबल के इसे खत्म करने में आसानी होगी। तभी हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों पोएट्री कर रहे होते हैं। ताइबेयन की तरफ हुएन देखता है और कहता है, ओह हुएन तुम सच में कितने स्ट्रांग हो, तुमने इस व्हाइट क्ले को कितनी आसानी से अप कर दिया, ये सच में ही बहुत ज्यादा कूल है। तभी उनके पैर एक दूसरे से टकराते हैं और वो दोनों करीब आ जाते हैं। ताइबेयन कहता है, हाँ आप बहुत ज्यादा क्लोज हैं, और उनकी क्लोजनेस एक किस में बदलने वाली होती है। लेकिन तभी ताइबेयन अपने हाथों से अपनी इमेजिनेशन को मिटा देता है और कहता है, अभी नहीं मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही है फर्दर जाने में। फाइनली वो वक्त आ ही गया जिसका मैं इंतजार कर रहा था, वो टाइम जब मैं अपना चार्म मेरे हांग को दिखा सकूं। और क्योंकि मैंने सबको मना कर दिया है ओवरनाइट प्रोजेक्ट करने के लिए, तो इसका मतलब है कि मैं हांग के साथ पूरी रात अकेला रहूंगा। सब कहते हैं कि जब मैं व्हील स्पिन करता हूँ तो मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, ये हांग पे जरूर काम करेगा। तभी हुएन अंदर आते हुए कहता है, आखिर यहाँ पे बाकी लोग क्यों नहीं है? उसे वहाँ पे ऐसे देख के ताइबेयन खुश होते हुए कहता है, सुन भी आप आ गए। हुएन उससे माफी मांग
मांगता है और कहता है मुझे माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। ताइबेंग कहता है कोई बात नहीं। अपना एप्रन पहनने चले जाता है और वहीं ताइबेंग ये सोच रहा होता है हाँ बस आप वेट कीजिए, इन द एंड आप मेरे प्यार में पड़ ही जाएंगे और इसमें आपकी कोई मर्जी नहीं चलेगी और ये करने के लिए मुझे हांग को नेचुरली अप्रोच करना पड़ेगा। ये सोचते हुए कहता है हांग एक मिनट रुकिए, मैं आपके लिए आपका एप्रन बांध देता हूँ। ये है स्टेज 1, हमेशा हांग की साइड रहो और छोटी छोटी चीजों में हेल्प करो। वो ये सोच तो जरूर रहा होता है लेकिन हांग के पास जाते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं और थोड़ी मेहनत करने के बाद वो उस रोप को बांध ही देता है टेढ़ा मेढ़ा। वो ऑकवर्डली हंसते हुए कहता है मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही अच्छे से बांध दिया। हुएन भी उसको शुक्रिया कहता है लेकिन तभी ताइवान को चिल्लाते हुए कहता है नहीं आप ये नहीं कर सकते। हुएन कहता है क्या बात है। ताइवान कहता है ये मुझे दीजिए, मैं आपके लिए इसे कैरी कर लूंगा। हुएन उसे कहता है ठीक है और ताइवान कहता है आज के बाद से ऐसी छोटी मोटी चीजें आप मुझ पर छोड़ दिया कीजिएगा और मन में सोचता है मैं आपको ऐसा बना दूंगा कि आप मेरे बिना कभी रह ही ना पाए। अब पारी है स्टेज 2 की, नेचुरली उनके पास वाली सीट को सिक्योर करना। तभी हुएन कहता है क्या ये सीट ठीक है। ताइवान कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने आपके लिए पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर करके रखा था। हाँ ये सुन के हुएन कहता है नहीं तुम्हें उसकी जरूरत नहीं थी पर थैंक यू। ये सुन के ताइवान सोचता है अब है फाइनल स्टेज, मैं हांग को अपनी कूल और अट्रैक्टिव हाथों से कैप्टिवेट कर लूंगा, मेरी कूल पोट्री व्हील को स्पिन करने वाली डिस्प्ले से। कैसा लगा हांग, आपको लगता है ना कि मैं आपका बॉयफ्रेंड बनने लायक हूँ? 1 महीने बाद भी आप चाहेंगे कि मैं आपके पास ही रहूं? चलो अभी ये देख के हांग का रिएक्शन क्या होता है ये देखते हैं। और जैसे ही वो हुएन की तरफ देखता है, हुएन बहुत ही फोकस्ड होता है अपनी पोट्री में, जो देख के ताइवान सोचता है ये तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं है मुझ में। पर उसे ऐसे पोट्री बनाते देख ताइवान थोड़ा ब्लश करने लगता है और सोचता है चलो फिलहाल के लिए मैं भी फोकस ही करता हूँ, मुझे जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मैं बस प्लान के साथ चलना चाहूंगा और अगर मैं वेट करूंगा तो अपने आप ही कोई अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ जाएगी। तभी थोड़ी देर बाद हुएन का काम खत्म हो चुका होता है और वो उसको साइड में रखते हुए सोचता है पहले जब उसने मुझे एक ऑल नाइटर के लिए पूछा था मुझे लगा था कि पता नहीं उसका क्या इंटेंशन है, पर तब से अभी तक उसने मुझे एक भी बार परेशान नहीं किया है। क्या वो बस लोनली फील कर रहा था ये चीज अकेले करने में? छोड़ो, लगता है बाकी का काम मैं बाद में कर सकता हूँ। आई वंडर कि ताइवान ने कहाँ तक कंप्लीट किया है अपना काम। जैसे वो ताइवान की तरफ देखता है वो ताइवान को अपनी पोट्री में बहुत ही ज्यादा फोकस्ड पाता है, लेकिन हमारा ताइवान उसे महसूस हो रहा था कि उसे उसका हांग देख रहा है। फील होते ही वो सोचता है मेरा टाइम आ गया कि मैं अपने हांग को अपनी टैलेंट को दिखाऊं, मेरा टाइम आ गया है अपना चार्म दिखाने का। अब हांग देखेंगे कि मैं अपनी पोट्री व्हील के सहारे इसको कितनी ड्रैगन की ऊंचाइयों तक लेके जाता हूँ। वो ऐसे देख के सोचता है ये सच में अमेजिंग है। वही ताइवान सोच रहा होता है बस अभी आपका एडमिरेशन काफी नहीं है, अभी आप रुकिए बस। ये कहते हुए वो थोड़ा और प्रेशर लगा देता है। उसे ऐसे देख के हुएन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन हमारा ताइवान अपनी ड्रैगन व्हील पोट्री को उसे दिखाने के लिए इतना खोया होता है कि वो उस पर ध्यान ही नहीं देता और जब उसे रियलाइज होता है तब तक उसकी पोट्री की ऐसी तैसी हो चुकी होती है। हुएन उसको हाथ पकड़ते हुए कहता है 1 मिनट रुको और उसे अपने इतने पास देखकर ताइवान थोड़ा शॉक हो जाता है और ब्लश करने लगता है। हुएन उससे कहता है तुम थोड़ा जेंटल जा सकते हो ताइवान, इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने थोड़ा ज्यादा ही फोर्स पुट कर दिया था इसमें। ऐसे ही ये अच्छा है अगर तुम इससे ज्यादा तेज ग्रिप ना करो तो ट्राई करो जैसे कि तुम फील कर रहे हो इसे कैरिंग के साथ होल्ड करने की। अब इस पे हल्का सा फोर्स लगाओ लेकिन इसके साथ इसे अप करने के फोर्स के साथ लगाना, ठीक है? लेकिन ताइवान अपने मन में सोच रहा होता है ये पोजीशन थोड़ी वियर्ड फील हो रही है मुझे, यहाँ को ये पोजीशन वियर्ड नहीं लग रही। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं क्या करूं? इस रेट पे तो ये डेंजरस हो जाएगा। और उसकी तरफ देखते हुए कहता है बस 1 मिनट रुक जाइए हांग, ये थोड़ा। लेकिन जैसे ही उसकी तरफ देखता है उसका फेस टमाटर की तरह लाल हो जाता है और उसे ऐसे देख के हुएन उसे छोड़ देता है। हुएन माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ करना, क्या मैं तुम्हारे ज्यादा करीब था? और मन में सोचता है मुझे इसका शो ऑफ मैनर थोड़ा ज्यादा फनी लग रहा था तो मैंने सोचा इसे टीज करूं, पर क्या मैंने थोड़ा ज्यादा टीज कर दिया इसे? लेकिन इससे पहले हुएन उससे कुछ कहता आता है, वहाँ से उठ के भाग जाता है, ये कहते हुए कि उसे वॉशरूम यूज करने की जरूरत है। हुएन सोचता है लगता है मैंने उसे कुछ ज्यादा ही टीज कर दिया, पर ठीक है उसके लिए रिग्रेट करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, मुझे क्लीन अप कर लेना चाहिए ताकि जब ताइवान आए तो मैं उसे घर जाने के लिए कह सकूं। वहीं वॉशरूम में ताइवान अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है और सोचता है अरे यार ये सच में एक डिजास्टर है, चाहे मैं कितना ही फेस वॉश क्यों ना कर लूं ये काम डाउन हो ही नहीं रहा। लेकिन पहले जो सिचुएशन थी ऐसा लग रहा था ऐसे सुन में ये मेरे लिए कर रहे हो, सुन में मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे थे और ऑल आई कैन डू उनके बारे में ऐसी फैंटेसी सोच रहा हूँ। मैं सच में एक ट्रैश हूँ, मेरा वेट कर रहे होंगे, मुझे जल्दी जाना होगा। मैं ये चीज स्कूल में नहीं करना चाहता था लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, मुझे ये चीज जल्दी यहाँ पे खत्म करके बाहर जाना होगा। ये कहते हैं वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगता है और मन में सोचता है श्योरली शायद हांग ने ये नहीं देखा होगा कि मैं ऐसे हो गया। अगर उन्होंने मुझे ये सब यहाँ पे करते हुए देख लिया तो वो जरूर मुझे एक फ्रीक समझेंगे। अरे यार यू गुड फॉर नथिंग लिटिल ब्रदर, तुम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हो? लेकिन तभी उसे हुएन की इमेज याद आती है और जिसे याद करके एज यूजुअल
फिर से एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है अरे यार ये फिर से हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि जब ताइबेयम छोटा था तो उसने खुद से ही चलना चालू कर दिया था। फिर हम कहीं खड़ा होना तो ये उसके लिए बहुत नॉर्मल है, लेकिन वो वहाँ पे बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो रहा होता है और रोते हुए कहता है मैं एक शेमलेस पर्वर्ट हूँ हांग, मुझे माफ कर दीजिए। वहीं होयान अपने फोन को चलाते हुए ताइबेयम का वेट कर रहा होता है और सोचता है बहुत लेट हो गया है, क्या कुछ हुआ है वहाँ पर। वो अपना सेल फोन भी पीछे ही छोड़ गया है तो मैं उसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकता, ऐसे काम नहीं चलेगा, लगता है मुझे ही जाके देखना होगा। ये कहते हुए वॉशरूम की तरफ जाता है ताइबेयम को ढूंढते हुए, लेकिन वहाँ के सारे डोर्स को खुला देख के वो सोचता है लगता है यहाँ पे वो नहीं होगा, क्या हम दोनों ने एक दूसरे को मिस कर दिया है। ये सोचते हुए वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी उसे किसी की आवाज आती है और वो हैरान हो जाता है और पलट के कहता है क्या क्या कोई वहाँ पर है। लेकिन फिर से एकदम सन्नाटा छा जाता है और होयान कहता है एक्सक्यूज मी, क्या मैंने गलत सुना अभी नहीं, मैं श्योर हूँ कि मैंने किसी की आवाज सुनी थी। और ये सोचते हुए वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए फिर से सोचता है अगर कुछ भी हुआ तो मैं इसका यूज करूंगा। लेकिन जैसे ही वो अंदर की तरफ देखता है वो वहाँ पे कुछ देख के शॉक हो जाता है। एंड वी नो ये कौन है, ये ताइबेयम होता है। मैंने सोचा था पता नहीं अभी कौन सा अजीब आदमी है, लेकिन ये ताइबेयम किड मुझे इतना वरी करने के बाद यहाँ पे ये कर रहा है। इससे पहले वो नॉक करके अंदर जाता तो वो ताइबेयम के मुंह से अपना नाम सुनता है जो कहता है बट होयान हांग। ये सुन के होयान को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है ये किड, और वो एकदम से गेट खोल के अंदर चला जाता है। उसे ऐसे अचानक आते हुए देख ताइबेयम डर के मारे कांप जाता है और कहता है कौन है। ओह होयान हांग, आप यहाँ कैसे आए। वहीं होयान उसे डरावनी आवाज में कहता है आखिर तुम ऐसे कैसे फोकस्ड हो सकते हो बिना दरवाजा क्लोज किए, अगर कोई और आके देख लेता तुम्हारा क्या होता। ये सब करते हुए तुम मेरा नाम भी ले रहे थे, क्या तुम रूमर्स में मेरा नाम कंट्रीब्यूट करना चाहते थे। और ताइबेयम कहता है मुझे माफ कर दीजिए हांग, वो असल में मैं बस ये सब खत्म करके आने ही वाला था, लेकिन मैं चाहे कितना भी कर लूं मैं काम डाउन हो ही नहीं पा रहा हूँ। उसे ऐसे देख के होयान शर्मा जाता है और कहता है ठीक है जल्दी से खत्म करके बाहर आना। ताइबेयम उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है हांग वेट, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है। हाँ मैंने बस आपके बारे में सोचा था और ये चीज ये मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रही है। हांग प्लीज मेरी मदद कीजिए। सुन के होयान कहता है क्या। ताइबेयम कहता है मैं वादा करता हूँ कि इन फ्यूचर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्लीज बस इस बार मेरी मदद कर दीजिए। इसकी ये बात सुन के होयान थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है अरे यार मुझे लगता है मैं फिर इसमें फंसने वाला। सच में इस चीज को मना करना बहुत मुश्किल है जब वो इस हनी ट्रैप को यूज करता है अपने इस फेस के साथ। फाइन जल्दी से खत्म करते हैं यहाँ से निकलते हैं। ये सोचते हुए वो वॉशरूम का गेट लगाता है और अपने घुटनों पे बैठ जाता है। उसे ऐसे देख के ताइबेयम कहता है हाँ तभी होयान कहता है तुम ये पर्पसली कर रहे हो ना मुझे प्रोवोक करना। ये सुन के ताइबेयम हंसने लगता है और होयान कहता है मैं उनमें से नहीं हूँ जो बैठा रहूं पीछे। और ये कहते हुए उसकी हेल्प करने लगता है। उसे ऐसे देख के ताइबेयम सोचता है मुझे लगा था हांग मुझे अपने हैंड से हेल्प करेंगे, लेकिन और वो अपना मुंह बंद करते हुए कहता है नहीं हांग रुकिए एक मिनट, हांग वेट, हांग प्लीज मैं अपनी लिमिट पर हूँ प्लीज हांग। तभी होयान का पूरा फेस खराब हो जाता है जो देख के ताइबेयम शॉक हो जाता है और पैनिक करते हुए टिश्यू पेपर उठा के उसका फेस साफ करने लगता है। आई मीन टॉयलेट पेपर से। वो पैनिक करते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिए हांग, ये मेरी गलती है, आपका फेस मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया था होल्ड इन करने का लेकिन वो हो नहीं पाया। तभी होयान ताइबेयम को पकड़ता है और कहता है ताइबेयम मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अब मैं नहीं कर सकता, तुम अपनी आवाज को कंट्रोल कर सकते हो है ना। ये सुन के ताइबेयम नीचे देखता है और कहता है हांग आप भी। होयान उसके कान के पास जाते हुए कहता है अगर तुम्हें बहुत ज्यादा हार्ड लगे तो मुझे बाइट कर लेना ठीक है। और ये सुनते ही ताइबेयम उसे बाइट कर लेता है और ये एक पूरे मेकआउट में बदल जाता है। थोड़ी देर बाद होयान कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा क्लीन अप करने में, और ये कहते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी ताइबेयम उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है रुकिए सुनबे, आप अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुए हैं है ना, मेरे लिए भी सेम ही है, तो अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम मेरे वाले रूम में शिफ्ट हो जाएं। ये सुन के होयान कहता है ठीक है। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है ताइबेयम के घर का, जहाँ होयान अपना सिर पकड़ते हुए कहता है ठीक है क्या ठीक है। मैं उसके पीछे पीछे ऐसे आ गया जैसे मैं इसी मौके का वेट कर रहा था। क्या मेरा सेल्फ कंट्रोल इतना वीक है, जब भी मैं इस लड़की के साथ डील करता हूँ मैं अपना सेल्फ रेजिस्टेंस भूल जाता हूँ। ताइबेयम उसे कुछ वाटर ऑफर करता है। होयान उसे थैंक यू कहता है और सोचता है मुझे तुम्हें रॉन्ग आइडिया देने का कोई मतलब नहीं था, मुझे माफ कर देना, लेकिन अगर मैं इससे आगे बढ़ा तो ये मेरे लिए ही बुरा होगा, मुझे इससे पी के सीधा घर चले जाना चाहिए। ये सोचते हुए एक साई ऑफ रिलीफ लेता है और कहता है ताइबेयम मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं सोच रहा था मुझे बस घर। ताइबेयम कहता है हांग सब कुछ रेडी है। और ताइबेयम की ये बात सुन के हांग कहता है क्या। उसे बेड पे ऐसे बैठा देख होयान की हंसी छूट जाती है। ताइबेयम कहता है क्या बात है हांग, आप ही ने तो कहा था कि आप ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, लास्ट टाइम आपने कहा था कि आप जब मारते हैं तो वो टेंशन ईज करता है और आप ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, जहाँ तक मुझे याद है ये यही पोजीशन थी। होयान उससे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है ताइबेयम, तुम मेरी बात सुनोगे एक मिनट, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मेरा मतलब है रुक जाओ। ताइबेयम कहता है
पर क्यों हांग? होएन कहता है क्योंकि वो एक लाए था, वो पार्ट जिसमें मैंने कहा था टेंशन ईज करने के लिए करना पड़ता है, वो असल में तो मैं बस गिव अप करने के लिए टेंशन दे रहा था मैं। जो सुन के ताइबेम का चेहरा लाल हो जाता है और कहता है हैं मैं भी यही सोच रहा था कि मैं वो पार्ट स्किप कर देना चाहिए क्योंकि हम बेडरूम में हैं। मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस हूँ हांग, प्लीज इस चीज को भूल जाइए। मैंने ब्रेव बनने की कोशिश की लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस हूँ। होएन कहता है मुझे माफ कर दो ताइबेम, उस टाइम पे शायद मैं अपने राइट माइंड में नहीं था और अभी तुम बहुत ज्यादा ही टेम्पटिंग थे। ये कहते हुए ताइबेम उससे खींच लेता और कहता है सच में? तो फिर आज मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। लास्ट नाइट मुझे बहुत रिग्रेट हुआ था हांग कि मैं आपका फेस प्रॉपर्ली देख नहीं पाया। इस तरह हम ये फेस टू फेस कर पाएंगे हांग। होएन शर्माते हुए सोचता है तो घर जाना कोई ऑप्शन ही नहीं है हाँ। और वो किस करते हुए कहता है ठीक है ताइबेम, तुम जो करना चाहो तुम वो कर सकते हो। तभी हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही होएन की आंखें खुलती है वो सोचता है आखिर ये फीलिंग ये इतनी सॉफ्ट क्यों है। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो अपने सामने ही ताइबेम को पाता है लेटा हुआ। और जैसे इसे रियलाइज होता है कि ये चीज क्या है वो शर्माते हुए पीछे हट जाता है और अपने कपड़े पहनते हुए सोचता है आखिर मैं पूरी मॉर्निंग में कर क्या रहा हूँ। पीछे पलटते हुए देखता है और सोचता है मैं इसे टच कर रहा था फिर भी ये इतनी शांति से सोया हुआ है। मैंने पहले नोटिस कर लिया था लेकिन ये सच में बहुत ही इनसेंसिटिव है। उसकी आंखें सोच चुकी हैं पूरी। लास्ट नाइट सच में उसके लिए शायद बहुत ज्यादा ही हो गया होगा। मुझे यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए बिना उसे उठाए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं दूसरे के बारे में भी वरी करूंगा। तभी उसका ध्यान एक पॉट पे जाता है और वो सोचता है ये पॉट है, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे ऐसे डेकोरेट करना ये सच में बहुत यूनिक है लेकिन स्ट्रेंजली ये बहुत ही फेमिलियर लग रहा है मुझे। और ये पर्सन तो तभी हमें पहले की बात बताई जाती है जहाँ होएन अपनी बस से निकलते हुए किसी से मिलने जा रहा होता है। वो एक शॉप के अंदर जाता है और कहता है हेलो क्या यहाँ पे कोई है? एक्सक्यूज मी, आप कैसे हैं टीचर? तभी अंदर से एक आदमी निकलते हुए आता है और कहता है ये देखो कौन आया है। होएन तुम, वो भी इतने लंबे टाइम के बाद। तभी होएन कहता है आप भी ना टीचर पहले की ही तरह हैं। तभी उसके टीचर बोलते हैं हाँ तो इतने लंबे टाइम तक बाहर कौन रहता है? चलो चलो तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लेके आता हूँ। तभी वो कुकी और कॉफीज लेके आते हैं और पूछते हैं वैसे क्या तुम अभी भी उस लड़के को देख रहे हो? उसका टीचर कहता है वही वो लड़का जो तुम्हारे साथ पॉटरी बनाता था, मतलब देखने भी तो आता था तुम्हें और पूरी टाइम ना फॉलो करता रहता था। क्या नाम था उसका? ब्योम ब्योम। वो बाद में तुमसे मिलने भी आया था और ये भी बताया था कि वो तुम्हें मिलना चाहता था और तुम दोनों एक ही स्कूल में जाते हो तो मैंने सोचा कि शायद तुम दोनों एक दूसरे से मिले होगे। होएन अपने टीचर से कहता है क्या पता टीचर, मैं तो अभी तक नहीं मिला ऐसे किसी इंसान से। तभी प्रेजेंट टाइम में होएन को याद आता है ये तो उसन और ब्योम जो टीचर बता रहे थे कहीं वो ताइबेम तो नहीं। तभी पीछे से ताइबेम की आँख खुल जाती है और वो कहता है ओह हांग आप उठ गए, क्या पिछली रात आपको अच्छे से नींद आई? होएन सीरियस फेस के साथ कहता है ताइबेम क्या हम पहले मिल चुके हैं? तभी ताइबेम हमें बताता है पहली बार जब मैं हांग को मिला था तब मैं हाई स्कूल में था। हमारे छोटे ताइबेम को किसी की लड़ने की आवाज आती है और वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है कि किसी की फाइट हो रही है। प्रेजेंट वाला ताइबेम हमें बताता है उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा ही मेच्योर था अपनी एज में। जब मैं वहाँ पहुंचा देखने के लिए कि क्या हो रहा है तो वहाँ पे कोई किसी लड़के को परेशान कर रहा था और जब मैंने ध्यान दिया तो वो उन्हें परेशान नहीं बल्कि हैरेस कर रहा था। मैं उनकी हेल्प करना चाहता था इसलिए मैं आगे भी बढ़ा लेकिन तब तक उस लड़के ने ही उस बुरे आदमी को पटक दिया जो देख के मैं मेस्मराइज्ड हो गया उसके लिए। लेकिन अगेन मेरे मुंह पे भी कुछ घल गया था तो मैं भी बेहोश हो गया था। जब ताइबेम की आँख खुलती है तो वो अपने आप को किसी ऐसी जगह पाता है जो उससे फेमिलियर नहीं थी और वो डर जाता है कि कहीं वो ही तो किडनैप नहीं हो गया। किसी की हंसने की आवाज आती है और वो कहता है आखिर तुम कौन हो? लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे होएन को दिखता है वो कहता है तुम तो वही हो ना जिसने उस पर्वत को धोबी पे छड़ मार दिया था। ये सुन के होएन कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं और वो चीज तुम्हें लग गई। ताइबेम कहता है नहीं नहीं ये मेरी गलती थी कि मैं उसे डॉच नहीं करवाया। लेकिन तुम्हारी वो टेक्निक वो सच में कितनी बढ़िया थी कि तुम मुझे प्लीज वो सिखा सकते हो और इसका सीक्रेट क्या है तुम मुझे प्लीज बताओ ना। उसकी ऐसी बातें सुन के होएन हंसने लगता है। तभी ताइबेम कहता है आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? होएन उससे कहता है मुझे माफ करना लेकिन तुम सच में बहुत क्यूट हो। ये सुन के हमारा छोटू ताइबेम ब्लश करने लगता है और कहता है क्यूट? मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं एक प्रॉपर हाई स्कूलर हूँ। होएन उससे माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ करना लेकिन अब मैं तुम्हें देखूं तो सच में तुम बहुत कूल हो। और वो अपने पोट्री की व्हील दिखाते हुए कहता है क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे? ताइबेम उससे कहता है क्या? होएन बताता है ये एक्चुअली एक पोट्री की व्हील है, इससे हम अपने माइंड को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ताइबेम नहीं समझ पा रहा होता इसलिए होएन कहता है ये मेरी स्ट्रेंथ का भी सीक्रेट है, ये आसान नहीं है। ये सुन के ताइबेम हाँ कर देता है और होएन उसे पॉट बनाना सिखा रहा होता है और उसके पास जाके कहता है तुम ज्यादा प्रेशर मत लो अपने ऊपर, इसे आराम से करो। एंड में वो एक अच्छा पॉट भी बना लेता है जो देख के होएन कहता है फॉर फर्स्ट टाइम तुमने सच में बहुत अच्छा किया है। और उसकी प्रेज सुन के ताइबेम ब्लश भी करता है और प्रेजेंट वाला ताइबेम
ताइबम हमें बताता है बैक देन ये सच में बहुत एम्बैरेसिंग था, क्योंकि सब मुझे ट्रबल मेकर बुलाते थे और एक अनटैलेंटेड इंसान को पहली बार था जब किसी ने मेरी तारीफ की थी। थैंक्स टू हांग मुझे भी ये रियलाइज हुआ कि ये काम सच में बहुत फन है। लेकिन अगर मैं सच बोलूं तो बैक देन पोट्री वो चीज नहीं थी जिसमें मैं इंटरेस्टेड था। मैं बस अपने हांग के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए मैं उनके पास चला जाता था, जिस वजह से मेरे दोस्त मुझे ट्रेटर भी कहते थे। और एक दिन मैंने वो देखा जो शायद मुझे नहीं देखना चाहिए था। हमें उस दिन की बात बताई जाती है जहाँ ताइब्योन होयान के लिए फ्लावर्स देखने जाता है, और जब वो उन फ्लावर्स को देखता है तो वो अपने मन में सोचता है मुझे लगता है कि हांग को ये फूल सच में बहुत अच्छे लगेंगे। और इसका ये थॉट उसकी जेब से मैच नहीं करता, क्योंकि उसकी जेब में 1 रुपया नहीं होता, क्योंकि पिछले दिन वो अपने दोस्तों के साथ पीसी में गया होता है। और ब्रोक इंसान फूल कैसे ही ले सकता है, तो वहाँ से मासूमियत के साथ वो जाने लगता है। तभी एक हफ्ते बाद ताइब्योन होयान के पास आया होता है बड़े एक्साइटमेंट से, और वो उसके पास जाते हुए कहता है ओ हांग वो मैं उसे ऐसे देख के होयन को लगता है कि उसे वॉशरूम यूज करना है, और वो कहता है वॉशरूम अंदर है तुम जा सकते हो। लेकिन तभी ताइब्योन अपने पीछे से एक फूल निकालते हुए कहता है नहीं वो बात नहीं है, असल में मैं आपको ये देना चाहता था, हांग के लिए प्रेजेंट है, मैं रास्ते में आपके बारे में ही सोच रहा था इसलिए। लेकिन तभी वो मन में सोचता है क्या मैंने इसे ओवरडेट कर दिया। लेकिन तभी होयन कहता है तुम्हें कैसे पता कि मुझे फूल पसंद है, मुझे सच में बहुत पसंद आए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये देने के लिए, थैंक यू ताइब्योन। और उसकी ऐसे स्माइल देख के ताइब्योन भी थोड़ा स्माइल करता है और मन में सोचता है तो इन्हें खरीदने का आखिरकार फायदा हुआ, इवन तो मैं कम्प्लीटली ब्रोक हो चुका हूँ। लेकिन ये हांग की स्माइल के आगे कुछ भी नहीं है। अगले हफ्ते वो फिर से फूल लेके जाता है और सोचता है काश हांग फिर से हैप्पी हो इसे देखकर। तभी वो अपने सामने होयन को देखता है और कहता है होयन हांग आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ओह एक मिनट, वो इंसान कौन है उनके साथ। जब वो होयन को उस इंसान के साथ बहुत ही हंसते हुए बात करते हुए देखता है तो उसका फेस पूरा उतर जाता है। थोड़ी देर बाद जब ताइब्योन उसकी शॉप में आता है होयन बड़े ही प्यार से कहता है देखिए ना ताइब्योन यहाँ आया है। होयन उसे फूल पकड़ाते हुए कहता है ये आपके लिए एक प्रेजेंट है हांग। होयन थोड़ा हैरान रह जाता है और कहता है एक बुके ऑफ फ्लावर्स मेरे लिए, पर क्यों। होयन उससे कहता है क्योंकि आखिरी बार आपने मुझसे कहा था कि आपको फूल पसंद है। होयन उसे थैंक यू कहता है और कहता है मुझे माफ करना लेकिन मैं इतनी एक्सपेंसिव चीज तुमसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये सुन के ताइब्योन का मुंह बन जाता है और वो कहता है हांग को टॉल और हैंडसम लुक पसंद है ना, ऐसे इंसान आपको अच्छे लगते हैं ना हांग। ये सुन के होयन कहता है आखिर तुम क्या कह रहे हो। तभी ताइब्योन कहता है आप एक गिफ्ट भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते अपने से छोटे बच्चे से जिसकी हाइट भी छोटी है। ये सुन के होयन कहता है आखिर तुम क्या कह रहे हो ताइब्योन, क्या कुछ हुआ है। अपने मन में सोचता है क्या सोच रहा था जब मैंने ये सोचा कि वो हैप्पी होंगे, मैं बस हांग को एम्बैरेस कर रहा हूँ अपना एंगर उनके ऊपर निकालते हुए। लेकिन आपने उस इंसान को उस टाइप का एक्सप्रेशन दिया था और मेरी गिफ्ट को। ताइब्योन वहां से भागने लगता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा हांग, मुझे जाना होगा। होयन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता। तभी हमें ताइब्योन बताता है मैं पुरानी बातें सोचता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि तभी मुझे रियलाइज हुआ था कि मैं हांग की लाइफ में एक छोटा भाई नहीं बल्कि एक स्पेशल पर्सन बन के रहना चाहता हूँ। अगर मैं इसके बारे में अब सोचूं तो मैं सच बताऊं तो मैं उनके लिए एक यंगर ब्रदर नहीं कोई स्पेशल वन होना चाहता था। और इसी वजह से मैंने एक रेजोल्यूशन बनाया कि मैं हांग के लिए एक कूल गाय बन के उनके सामने जाऊंगा। और इसलिए हमारे ताइब्योन ने तैयारी करना शुरू कर दी, बहुत सारा दूध पीना ताकि वो लंबा हो सके, बहुत सारी अच्छे से स्लीप लेना जो उसके लिए बहुत इजी था। तीसरा बास्केटबॉल खेलना क्योंकि बास्केटबॉल खेल के लड़के कूल लगते हैं ना। और चौथा और आखिरी फैशन कंसल्टेशन लेना क्योंकि मेरा तो बहुत बचकाना था। और फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन मैं हांग को मिलने गया था। हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ताइब्योन अंदर जाते हुए कहता है क्या कोई है, आखिर ये जगह खाली क्यों है। तभी अंदर से होयन के टीचर निकलते हुए आते हैं और कहते हैं हे आखिर तुम कौन हो। ताइब्योन उनसे पूछता है ओ टीचर आपने होयन हांग को देखा, आखिर वो कहाँ है, मैं उनसे मिलने आया हूँ। उसका टीचर कहता है वो तो ठीक है लेकिन तुम कौन हो। ताइब्योन कहता है मैं ताइब्योन हूँ। जो सुनकर इसका टीचर शॉक हो जाता है और कहता है एक मिनट मुझे ये फेस याद है, तुम तो वही बच्चे हो ना, और तुम इतने लंबे कैसे हो गए और इतने टाइम बाद तुम यहाँ। प्रेजेंट टाइम में ताइब्योन कहता है तब मुझे पता चला कि आपने क्विट कर दिया, इसलिए मैंने पोट्री में एडमिशन लेने का डिसाइड किया था क्योंकि मैं आपको हमेशा याद रखना चाहता था। आपके लिए शायद वो मेमोरी आपको याद भी ना हो लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ था। एक ऐसी मेमोरी जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज करके रख दी। और उस दिन बार में जब पहली बार मैंने आपको वहाँ पे देखा अभी एक ड्रिंकिंग प्लेस पे, तो मैं यकीन ही नहीं कर पाया कि ये आप हैं। मुझे लगा कि मैंने ज्यादा पी ली है इसलिए शायद मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने आपको फिर से अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। हाँ नहीं चाहता था कि मैं फिर से आपको एक बार खो दूं, चाहे मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ, चाहे ये सब मेरे मन का वहम हो, लेकिन मैं आपको फिर से नहीं खोना चाहता था। हाँ किसी भी कीमत पर नहीं।
उस पॉइंट पर मुझे रिग्रेट होने लगा कि आखिर क्यों मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, ताकि मैं आगे रिग्रेट ना करूं। इसलिए मैंने वहाँ आपसे सब कुछ कहना सही समझा। मुझे पता था कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी फीलिंग्स को आपके सामने प्रॉपर्ली रखूंगा, लेकिन उस समय आपको देख के मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। हाँ, मैं एडमिट करता हूँ कि मैं राइट अवे आपको प्रपोज नहीं करने वाला था, बस मैं थोड़ा ड्रंक हो गया था और कुछ भी बकवास कर दी। लेकिन क्योंकि मैं कन्फेस कर ही चुका था तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं और आपसे क्लोज होने की कोशिश की। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये पर्पसली आपसे छुपाने की कोशिश नहीं की थी। आई एम सॉरी अगर मैंने आपको किसी भी तरह अनकंफर्टेबल फील कराया हो तो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये सब जान के होयान की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी होती है। मैं ये चीज़ पहले से जानता था कि इंसान मुझसे बहुत छोटा है, लेकिन इट नेचुरल कि मैं इसको ना पहचान पाऊँ। आखिर इतना बड़ा हो चुका है और इससे भी ज्यादा ये मेरी पसंद का इंसान है। तभी ताइबम कहता है, हाँ क्या आप ठीक हैं? लेकिन उसे ऐसे देख के होयान सच में शॉक में होता है। ताइबम उसे बहुत बुलाता है लेकिन होयान अपनी ही सोच में होता है और सोचता है, तो अगर मैं इसे आसान भाषा में समझूं, वो बच्चा जो मुझे सिंपली लाइक करता था और सिंपली मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गया था, उसे मैंने समझ लिया कि वो मेरी बॉडी के पीछे है। एंड बेस्ड ऑन दिस प्री मैच्योर अजम्पशन मैं इस इंसान के साथ सो भी गया। सीधे बैठते हुए कहता है, ओह आई सी, और मन में सोचता है प्रिटेंड करते हैं कि जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं, और कहता है मुझे याद नहीं, बहुत टाइम पहले की बात है ना। और मन में सोचता है मैं ज्यादा ट्रबल में नहीं फंसना चाहता। मुझे इसके लिए बुरा फील हो रहा है, लेकिन अच्छा यही होगा कि मैं प्रिटेंड करूं कि वो मुझे याद नहीं है। तभी ताइबम कहता है, नहीं कोई बात नहीं, मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा, और वैसे मैं बहुत ज्यादा बात करता हूँ, ये आपके लिए ट्रबल सम होगा है ना। हाँ, और उसकी ये बातें हमारी हुएन को और ज्यादा चुभ रही होती हैं क्योंकि उसे गिल्ट फील हो रहा होता है। हुएन एम्बेरस होते हुए कहता है, नहीं गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो। तभी ताइबम उठते हुए इसके पास जाता है और कहता है, हाँ, और उसके ऊपर बैठते हुए कहता है, इट्स ओके, अगर आपको मैं याद नहीं हूँ तो मैं बस इस बात से ही खुश हूँ कि मैं हाँ को फिर से मिल पाया, और इस बार मैं आपकी ही साइड रहूंगा और मेक श्योर करूंगा कि आप मुझे कभी ना भूल पाए। हाँ, अपने आप को तैयार कर लीजिए। लेकिन उसकी ये सारी बातें सुन के और उसे ऐसे देखकर होएन का दिमाग घूम जाता है और उसे फेंकते हुए कहता है, हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं क्या? तुम वैसे भी थक गए होगे, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा ओवर वर्क कर दिया है, तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए। और ये कहते हुए वहाँ से भाग जाता है, जहाँ ताइबम अपना कम्बल पकड़ के खड़ा रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ होएन बाथरूम में शावर ले रहा होता है और सोचता है, अगर मैं इस बारे में ध्यान से सोचूं तो वो सच में वैसे ही बड़ा हुआ है जैसे वो पहला था, बस उसकी बॉडी बड़ी हुई है, उसका दिमाग आज भी बच्चे जैसा है। मैंने उसे ना जानने का इसलिए प्रिटेंड किया क्योंकि मैं बस बहुत ज्यादा शर्मा गया था, पर ये चीज मुझे पता नहीं क्यों बहुत बुरी लग रही है। एक मिनट, ये मेरे कंधे पे ये मार्क कब आया, आखिर कब? और ये सोचते हुए उसे पिछली रात की बात याद आती है, जहाँ उसी ने ताइबम को कहा था, अगर तुम चाहो तो मुझे बाइट कर सकते हो। और ये याद आते ही वो फिर से सदमे में चला जाता है। हमें बहुत सारे हुएन दिखाए जाते हैं, उसके वर्जन जो उसके मन में बात कर रहे होते हैं। एक हुएन कहता है, सही बात है, शुरू से प्रॉब्लम यही थी कि वो मुझे परस्यू करने की कोशिश कर रहा था। दूसरा वाला हुएन कहता है, एटलीस्ट तुम्हें थोड़ा फिजिकली इन्वॉल्व ना होने की कोशिश करनी चाहिए। तभी दूसरा इंसान कहता है, तुम अब मैं ताइबम का करूँ क्या? तभी ह्यूमिलिएशन वाला हुएन कहता है, देखो चाहे मैं कैसा भी सोचूं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो जो हुआ वो एकदम से मैजिकली डिसअपियर हो जाएगा। तो अच्छा यही है कि मैं प्रिटेंड करूं कि मुझे पता नहीं और एंजॉय करूं। चाय वाला हुएन कहता है, लेकिन मुझे गिल्टी फील हो रहा है उसके लिए, ये सोच के वो कि वो बचपन में कैसा था, वो एक सिंसियर इंसान है, उसे ऐसे कैजुअली ट्रीट करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ह्यूमिलिएशन वाला ताइबम कहता है, हाँ, उसे ना जानने का प्रिटेंड करने के बाद और सारे हुएन में लड़ाई होने लगती है। तभी बोल्ड वाला हुएन सामने आता है और कहता है, देखो तुम वैसे भी उसे डेट करने का सोच नहीं रहे थे है ना, बस उसका ध्यान बटाओ, ठीक है? 1 महीने की बात है, हमारी बेट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद तुम और वो अपने अपने रास्ते हो जाएंगे। लेकिन तभी ह्यूमिलिएशन वाला हुएन कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर ताइबम ने तुम्हें टेम्प्ट करने की कोशिश की तो तुम नहीं हो पाओगे? और वो सारे लोग अग्री करते हैं, नहीं हम हो जाएंगे। तभी बोल्ड वाला हुएन कहता है, ठीक है तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं, देखो जब बहुत सारे लोग होंगे तो ऐसी सिचुएशन फॉर्म नहीं होगी, वो एटमॉस्फेयर भी नहीं आएगा, तो अब से जितना हो सके उतना अकेले रहने को अवॉइड करो। तभी हमें दूसरे दिन उनके कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हुएन कहता है, गुड मॉर्निंग मीना। मीना उसे देखते हुए कहती है, ओह हुएन वेलकम, लेकिन 1 मिनट, ये क्या है? आखिर ये तुम्हारी नेक पे क्या हुआ? क्या तुम हर्ट हुए हो? हुएन उससे कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मुझे चोट लग गई थी। जो सुन के मीना कहती है, बस चोट लग गई थी, ये कोई ऐसी वैसी चोट नहीं है। तभी हुएन सोचता है, शायद मैंने जल्दी में कुछ ज्यादा ही ओवर डेट कर दिया। और वो शर्माते हुए कहता है, कुछ नहीं, मैं बस गलत तरीके से सो गया था, मैंने पैच लगा लिया है तो अब ये ठीक हो जाएगा।
मीना कहती है अच्छा ऐसा है क्या, तो ठीक है, मतलब ये अब ठीक है ना। हुआन उसे हाँ कहता है। तभी पीछे से ताइबेम आते हुए कहता है गुड मॉर्निंग हांग, लेकिन जैसे ही वो उसकी नेक नोटिस करता है वो उससे कहता है ये आपकी नेक पर क्या आपको चोट लगी है। जो सुन के हुआन सोचता है अरे नहीं, ये सच में स्टैंड आउट कर रहा है। तभी मीना कहती है वो हुआन कह रहा था कि वो गलत डायरेक्शन में सो गया था इसलिए, एंड व्हाट अ मैस, मुझे अभी भी वॉशरूम जाने की जरूरत है, मैं अभी आती हूँ। और ये कहते हुए वहाँ से खिसक जाती है। जो सुन के हुआन परेशान होते कहता है मीना मुझे अकेले मत छोड़ो। और ताबियम इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। ताबियम को याद आता है कि कैसे वो उसकी दादी की मसाज किया करता था और वो उसे कितनी पसंद आती थी, और इसी के साथ वो अपने खौफनाक स्माइल देता है जिससे हम समझ जाते हैं कि वो क्या करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हुआन यहाँ परेशान हो रहा होता है कि वो मीना को कैसे फॉलो कर सकता है जब वो वॉशरूम जा रही है, और सोचता है मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है, ये लड़का कुछ ना कुछ करने की फिराक में जरूर है। तभी ताबियम कहता है हाँ आपका ये छोटा भाई आपको मसाज देना चाहता है, मैं बहुत ही जल्दी मसाज कर दूंगा। लेकिन हुआन कहता है नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। जो सुन के हमारे ताबियम की पपी आईज उसको देखने लगती हैं और हुआन सोचता है नहीं नहीं, उसकी तरफ मैं देखो तो वीक पड़ जाओगे। तभी वो अपने नेक के पैच को देखते सोचता है तो मुझे नहीं लगाना चाहिए, शायद यही सही होगा, मैं इसे निकाल देता हूँ। मैंने पैच इसलिए लगाया था ताकि मैं ये मार्क छुपा सकूं, लेकिन इसका उल्टा ही हो रहा है और ये इच भी कर रहा है। और ये कहते हुए वो पैच निकालने लगता है। जो मार्क देख के ताबियम कहता है एक मिनट हांग, क्या आप सच में सही हैं? और वो उसके नेक के करीब जाते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा रेड हो चुका है हांग। और वो उसे टच भी कर लेता है जिसकी वजह से हमारी हुआन की सिट्टी गुल हो जाती है और उसका चेहरा पूरा लाल पड़ जाता है टमाटर की तरह। और इसी वजह से वो ताबियम को हाथ झटक देता है और कहता है मैं ठीक हूँ, तुम्हें छूने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ तो तुम्हें ऐसे केयरलेसली इसे छूने की जरूरत नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे ऐसे छुए। जो सुन के ताबियम शर्माते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा हाँ। वो सोचता है मुझे इतना स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करना चाहिए था शायद। और जब मीना आती है उन दोनों के ही चेहरे उतरे हुए होते हैं। जो देख के मीना कहती है आखिर क्या हुआ क्या है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें उसकी पोट्री क्लास सिखाई जाती है जहाँ हुआन सोच रहा होता है इन द एंड मैंने वो सारे निकाल दिए बस एक छोड़कर। सच में मैं कितना स्टूपिड था ये सोचना कि मैं बस इसको अवॉइड कर सकता हूँ अकेले रहने से। ताबियम का वो फेस देखना मुझे और ऑकवर्ड कर रहा था, इसलिए मैं इस आर पे स्कूल आया हूँ। अगर मैं इसे पुश अवे करना चाहता हूँ तो यही सही चीज है जो मुझे करनी चाहिए। आखिर वो मुझे इतना बॉदर क्यों करता है। छोड़ो, मुझे वैसे ही बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, मुझे सब खत्म करके अपने कैलेंडर स्केड्यूल के साथ मैच करना होगा। तभी मिनी हुआन हमें बताता है वेलकम टू हुआन्स क्लास। लास्ट टाइम जो मैंने आइटम सुनाए थे वो मैंने यहाँ छोड़ दिए थे ड्राई होने के लिए। अगर हम इन्हें डायरेक्ट फायर कर देंगे तो ये या तो एक्सप्लोड हो सकते हैं या फिर खराब हो सकते हैं, इसलिए हमें इसके बॉटम को अच्छे से नाइसली कर्व करना पड़ेगा और उसके लिए हम ये टूल यूज करेंगे। और ये एक ट्रिमिंग नाइफ है, अब हम ट्रिमिंग नाइफ निकालेंगे। एक मिनट, ट्रिमिंग नाइफ आखिर वो कहाँ गई? ये स्ट्रेंज है, उसे तो यहीं होना चाहिए था, आखिर वो गई कहाँ? ऐसा नहीं हो सकता, मैंने यहीं पे रखी थी, यहीं पे होनी चाहिए। लेकिन तभी से याद आता है कि जब पिछली बार वो ताबियम के साथ प्रैक्टिस कर रहा था तभी उसने वो अपनी ट्रिमिंग नाइफ उसके ही बैग में डाल दी थी। एंड हाँ, ये रियलाइज करते ही हुआन कहता है अरे नहीं प्लीज मुझसे ये मत कहना कि सच में वो उसके पास चली गई है। तभी वो ताबियम के सामान के पास जाता है और सोचता है आखिर उसने इसमें ऐसा रखा क्या है कि वो इतनी बुरी तरीके से रखा हुआ है सामान। मैं सोच रहा था कि मैं आराम से अपना सामान निकाल लूंगा, लेकिन ऐसी चीजें रखी हैं तो मैं कैसे निकालूं? नो कि दूसरे के सामान में ऐसे बिना पूछे हाथ लगाना गलत बात होती है, लेकिन अब मैं करूँ क्या? अगर मैंने आज काम नहीं किया तो सच में मुझे बहुत लेट हो जाएगा। क्या मुझे एक मैसेज छोड़ के फिर सामान निकालना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, डिलीट करो, ये अभी भी रॉन्ग फील हो रहा है। लेकिन डिलीट करने के चक्कर में वो उसे सेंड कर देता है। और एज वी नो हमारा ताबियम तो बैठा ही होता है उसे पढ़ने के लिए। ताबियम कहता है हे हांग हांग, और वो एक पिक भेजते हुए लिखता है मैं अवेलेबल हूँ, मैं आ रहा हूँ। जो पढ़ के हमारा हुआन सोचता है अब हो गया काम, कर लिया मैंने सब कुछ अब तो। तभी हमें थोड़ी देर बाद कोई दौड़ता हुआ दिखाई जाता है और वो गेट खोलते हुए अंदर आता है। ये और कोई नहीं ताबियम होता है, जो अपना मार्क्स नीचे करते हुए कहता है हाँ मैं लेट नहीं हुआ हूँ है ना? हुआन उसे ऐसे देखते हुए कहता है नहीं नहीं, और तुम्हें वैसे यहाँ पे आने की जरूरत नहीं थी, तुम परेशान क्यों हुए? मेरा मतलब है स्कूल तक आना, वो भी इस आर पर। हुआन उसे कहता है वेल एक्चुअली मेरी प्लेस अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं की थी मैंने अच्छे से, इसलिए आपके लिए मुश्किल हो सकता था उसे ढूंढना। हाँ, हुआन उसे देखते हुए सोचता है ये लड़का सच में चाहे कोई भी बात हो लेकिन अपने घर से यहाँ तक दौड़ते हुए आना, वो भी इतनी लेट। मैं इस चीज को चाहे जैसे देखूं, मैं उसे जब भी देखता हूँ मुझे बस वो बच्चा दिखता है, चाहे मैं कुछ भी सोच लूं। लेकिन तभी ताबियम शर्माते हुए अपना चेहरा दूसरी साइड कर लेता है और शर्माते हुए कहता है हाँ प्लीज मुझे ऐसे मत देखिए, मैं यहाँ इतनी जल्दी जल्दी में आया कि मैंने अपना फेस तक वॉश नहीं किया है, इसलिए मैं भी पूरा कम्प्लीटली मेस लग रहा हूँ। जो देख के हमारा हुआन भी ब्लश करने लगता है और सोचता है क्या ये पर्पसली ये कर रहा है, ये सच में बहुत क्यूट है। नहीं नहीं नहीं, तुम अपना मकसद नहीं भूल सकते, ये क्यूट समझने की टाइम नहीं है उसको। और सीरियस होने का प्रिटेंड करते हुए कहता है तुम बस छोटी छोटी चीजों के बारे में जल्दी वरी कर जाते हो, और वैसे भी मैं तुम्हें वैसे देख चुका हूँ ना, जब तुम उस दिन सोकर उठे थे तो फिर तुम इतना क्यों सोच रहे हो? तभी ताबियम कहता है उस टाइम पे मुझे होश नहीं था, लेकिन आपके जाने के बाद मैं इतना एम्बेरस फील कर रहा था
कि मैं क्या बताऊं। तभी ताइबेम को वो नाइफ मिल जाती है और वो कहता है मुझे मिल गई, ये आपकी है ना। हाँ, उस नाइफ को देख के हुएन थोड़ा खुश हो जाता है और कहता है हाँ ये मेरी है, मैं सोच ही रहा था कि तुम्हारे ही पाउच में होगी आफ्टर ऑल, थैंक यू। लेकिन जब वो नाइफ ले रहा होता है तो ताइबेम उस नाइफ को छोड़ता नहीं है, जो देख के हुएन कहता है आखिर आखिर क्या बात है ताइबेम। ताइबेम कहता है वो आपकी नेक पे वो ज्यादा दर्द कर रहा होगा ना, मेरी वजह से आज जो मैंने किया उसकी वजह से वो और ज्यादा वर्स्ट हो गया है ना। मैंने आपसे उस टाइम पे कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि आपको तैयार रहना चाहिए एंड ऑल, लेकिन मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया और आपको अपसेट कर दिया हांग। मैं बहुत ज्यादा केयरलेस था, मुझे माफ कर दीजिए हांग। उसे ऐसे देख के हुएन कहता है ताइबेम ऐसा कुछ नहीं है। ओहो कम ऑन लुक, यहाँ पे बस थोड़ी सी सूजन आ गई है और कुछ भी नहीं, मुझे ये हर्ट नहीं कर रहा है समझे। और वैसे भी मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मैं कभी भी किसी भी टाइप का पैच लगाता हूँ तो मेरी स्किन बहुत जल्दी इरिटेट होने लगती है और फिर वो रेड पड़ जाती है, इसलिए तुम्हें इस बारे में इतना गिल्टी होने की कोई जरूरत नहीं है समझे। सच बताऊं तो मैं तुम पे कोई गुस्सा नहीं था पहले भी, बस बात यह है कि मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ और मुझे इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। जो सुन के हमारा ताइबेम थोड़ी रोती सी सूरत बना लेता है और कहता है हंग। और हुएन सोचता है सच में ये इस वजह से परेशान था और इसलिए यहाँ तक दौड़ते हुए आ गया, मुझे बुरा लग रहा है कि मैं उसे ऐसे ही वापस भेज रहा हूँ। तभी हुएन कहता है अच्छा क्या तुम मिड टर्म एवेल्युएशन के लिए तैयार हो। अब क्योंकि तुम स्कूल आ ही गए हो तो क्या तुम थोड़ा सा काम करना चाहोगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा जैसे भी कर सकूं। जो सुन के ताइबेम खुश होते हुए कहता है हाँ मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। तभी मैं हुएन पॉट्स पे कार्विंग करते हुए दिखाया जाता है। अब देखो मुझे पॉटरी का इतना कोई ज्ञान नहीं है, तुम मुझसे मत बोलना अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो। हुएन उस पॉट को चेक करते हुए कहता है हाँ अब ये ठीक है, जैसा मैंने सोचा था व्हील पे काम करना सच में मेरे दिमाग को ठंडा कर देता है, मेरे जितने भी अजीब से थॉट्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं और इस चीज को शेप देना ये भी बहुत ज्यादा फन है। इससे याद आया यूजुअली जब मुझे कोई देखता है तो मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, लेकिन स्ट्रेंजली ताइबेम के साथ काम करना मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, शायद ये इस वजह से क्योंकि आज भी मुझे लगता है कि ताइबेम वही क्यूट सा बच्चा है जो मुझे देखता है, लेकिन समटाइम्स वो सच में बहुत ज्यादा अनोइंग हो जाता है। सच बताऊं तो ये इतना बुरा भी नहीं है। तभी हमारे ताइबेम की आंखें खुलती हैं और जैसे ही उठता है वो अपने सामने हुएन को पोट्री बनाते हुए देख रहा होता है, जिस वजह से उसे उसकी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं कि कैसे वो जब हुएन पोट्री बनाता था तो पीछे बैठ के उसे देखता था, वही मासूमियत वही प्यार। और सच बताऊं इस सीन को देख के तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगा है इन दोनों से। भाई ये दोनों इतने क्यूट कैसे हो सकते हैं। लेकिन अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करते हुए जब वो दोनों अपना काम करके बाहर निकल रहे होते हैं तभी हमें पता चलता है कि बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। जो देख के हुएन अपने बैग से एक अम्ब्रेला निकालते हुए कहता है तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं है ना, इधर आओ हम एक अम्ब्रेला शेयर कर लेंगे, मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें वॉक करके ले जा सकता हूँ। उसे ऐसे देख के ताइबेम खुश होते हुए कहता है हुएन हांग आप कितने ऑसम हैं, आप हमेशा हर चीज के लिए प्रिपेयर रहते हैं। हुएन कहता है नहीं एक बेसिक स्टफ है, वैसे ये थोड़ा छोटा है लेकिन भीगने से तो अच्छा ही है ना कि हम इसे यूज कर लें। ताइबेम लेकिन ताइबेम उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपनी कैप सीधी करते हुए वहां से भागते हुए कहता है मैं ठीक हूँ हांग, आप अच्छे से घर जाइएगा, मैं जा रहा हूँ, मुझे वैसे भी बारिश में घूमना और भीगना बहुत पसंद है। जो सुन के हुएन कहता है आखिर तुम क्या कह रहे हो, ऐसी बारिश में वो भी इतनी तेज, तुम्हें सर्दी हो जाएगी, इसे यूज करो और जाओ। ताइबेम भागते हुए कहता है नहीं हांग मैं वैसे भी ये बहुत ज्यादा छोटा है तो हम दोनों साथ में नहीं आ पाएंगे, अंदर भीग जाएगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ अभी, आपसे कल मिलता हूँ। हमारा हुएन चिल्लाता रह जाता है और उसे थोड़ी देर पहले की बात याद आती है और वो सोचता है कि सच में बहुत ज्यादा ऑब्वियस है कि वो मेरी कितनी केयर करता है, सच में ये इडियट लड़का। तभी हमें ताइबेम की साइड का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है जो सोचता है ये सच है, अगर हम वो अम्ब्रेला यूज करते तो इनडायरेक्टली हम एक दूसरे के क्लोज होते। लेकिन तभी हमें ताइबेम के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ताइबेम अपने कपड़े वगैरह उतारते हुए कह रहा होता है अरे यार कितनी सर्दी है, मैं सच में बहुत ज्यादा गीला हो चुका हूँ। ये कहते हुए वो अपनी शर्ट हटाता है और शीशे की तरफ देखता है, तभी उसे हुएन के नेक पे वो मार्क याद आ जाता है और वो ब्लश करने लगता है। तभी वो सोचता है नहीं नहीं अब ये टाइम एंजॉय करने का नहीं है और शावर लेते हुए सोचता है तो इन द एंड हांग ने वो जो पैच लगाया था वो मेरी वजह से लगाया था, लेकिन समहाउ ये जानकर कि उनके ऊपर मैंने मार्क किया है जिन्हें मैं बस हमेशा दूर से देखा करता था फॉर सम रीजन, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। अगर मैं ये अभी करूँ तो शायद मैं वैसे कर सकता हूँ जो हांग ने मेरे लिए किया था। कहते हुए वो अपने आप को टच करने लगता है लेकिन तभी उसे दर्द होने लगता है और वो सोचता है ये चीजें अकेले करना ये सच में बहुत रफ और दर्द भरा है, इसमें मुझे खुशी या मजा नहीं आ रहा।
लेकिन जब यही मैंने हांग के साथ किया था तो 1 मिनट मुझे लगता है शायद हांग ने ऐसे किया था, लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद भी वो फील नहीं ले पाता और सोचता है मैं ये नहीं कर सकता, इसको अकेले करने में मुझे सिर्फ दर्द हो रहा है। लेकिन जब मैंने हांग के साथ किया था तो ये कितना अच्छा फील हुआ था। लेकिन तभी वो नीचे देखता है और सोचता है अगर मैंने ये चीज अभी ऐसे ही छोड़ दी तो ये सच में एक बहुत शेमफुल बात होगी। और वो अपने होएन हांग का नाम लेते हुए अपने आप को गुड फील कराने लगता है। और जब वो थक जाता है तो वो नीचे बैठते हुए सोचता है हाँ मुझे शायद जाना चाहिए, अब ठंड लगने लगी है, मुझे जल्दी से शावर लेके बाहर निकलता हूँ। तभी हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ताइबेम का फोन रिंग कर रहा होता है अलार्म की वजह से, जिसे वो उठा के बंद कर देता है। और जैसे ही धीरे से उठने की कोशिश करता है वो मुंह केवल फिर गिर जाता है। वो सोचता है आखिर मुझे इतना डिजी फील क्यों हो रहा है, मैंने मैस अप कर दिया है शायद, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है आखिर ये क्यों हो रहा है, आखिर इतना वियर्ड क्यों फील हो रहा है मुझे। और हमें पता है ये क्यों हो रहा है, एक रीत में भीगना, बिना कपड़ों के और थका हुआ इंसान और ऑलमोस्ट पूरी रात जगा हुआ इंसान, तबीयत खराब होना तो बनता था। वो उठते हुए सोचता है कल मैंने हांग के सामने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और ये वो, मैं हांग को अपनी वीक साइड नहीं दिखा सकता। और वो एक मेडिसिन लेके उठ के अपना फेस सही करता है और कहता है मेडिसिन ने सच में बहुत अच्छा काम किया है, मुझे पहले से थोड़ा ठीक लग रहा है। वो अपना मास्क लगाता है और अच्छे से रेडी होके अब शीशे में अपने आप को देखते हुए कहता है गुड, एट दिस रेट मैं वो इंसान नहीं लगूंगा जो पेन में है, मेरा अपीयरेंस भी अच्छा लग रहा है। वो गेट खोल के बाहर जाता है और सोचता है चलो बस हांग को अपनी अच्छी अच्छी साइड दिखाते हैं और जल्दी वापस आते हैं। तभी हमें सेरामिक डिपार्टमेंट क्लास दिखाई जाती है जहाँ हमारा ताबियाम भूतों की तरह बैठा होता है, लो एनर्जी टाइप इंसान, जो देख के उसका दोस्त भी शॉक हो जाता है। वहीं ताइबम सोच रहा होता है आज मुझे हांग से मिलने का मौका ही नहीं मिला, आखिर आज मुझे इतने लोग ढूंढ क्यों रहे हैं, क्या ये साइड इफेक्ट है इतना लवली ड्रेस अप करने का, क्या हांग बहुत ज्यादा बिजी है, वो मेरे चैट भी नहीं देख रहे। तभी उसका दोस्त उसके सिर पे एक जूस की ठंडी बोतल रख देता है जिस वजह से ताइबम की रूह रूह में वो ठंडक बढ़ जाती है। उसका दोस्त उसे कहता भी है तुम्हें घर जाना चाहिए, अपना चेहरा देखो। और ताइबम तब भी कहता है मैं नहीं जा सकता, अभी मैं हुएन से नहीं मिला हूँ। तभी उसका दोस्त कहता है वो तुम्हारा वो सुनबे, वो तो मैंने शायद उसे प्रैक्टिस रूम में देखा था। ताइबम खुश होते हुए कहता है सच में। उसका दोस्त कहता है हाँ मुझे लेकिन पता नहीं है वो भी वहाँ पे होंगे या नहीं। ताइबम कहता है नहीं नहीं मैं खुद जाके चेक कर लूंगा, तुम्हारा शुक्रिया। उसका दोस्त कहता है हाँ हाँ ठीक है, बस अपने आप को चोट मत पहुंचा लेना। और बड़ी ही खुशी के साथ भागते हुए ताइबम हमारे हुएन को ढूंढने के लिए चला जाता है। वो गेट खोलते हुए चिल्लाते हुए आता है हुएन, लेकिन तभी एक बहुत ही तेज रोशनी आती है जो कि उसके टीचर की होती है, जो उससे कहते हैं ओ ताइबम चाइल्ड, मेरा नाम होएल है, हुएन नहीं। ताइबम उनसे माफी भी मांगता है लेकिन टीचर की डांट पड़ना तो लाजमी है, जिसकी वजह से हमारा ताइबम शर्मा रहा होता है और उसका चेहरा भी लाल हो चुका होता है। और वो सोचता है क्योंकि मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं शायद इसलिए मेरा फीवर बढ़ चुका है। तभी वो सामने देखता है और उसे हुएन दिखता है और वो सोचता है मुझे यहाँ पहले ही आना चाहिए था, हुएन हांग यहाँ पर है लेकिन ये थोड़ा वियर्ड है, मुझे हुएन हांग दो दो तीन तीन क्यों दिख रहे हैं। हुएन उसे ऐसे देख के ताइबम से कहता है ताइबम क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है। और इससे पहले ताइबम या हुएन एक दूसरे से कुछ कह पाते, ताइबम बेहोश होकर गिरने लगता है, फीवर की वजह से ताइबम बेहोश होकर गिरने लगता है। हुएन उसे गिरता देख के उसे संभालने के लिए जाता है और कहता है वेट ताइबम क्या तुम ठीक हो। लेकिन तभी ताइबम उसके ऊपर गिर जाता है। उसे ऐसे देख के हुएन सोचता है ये इंसान कितना भारी है और कहता है हे ताइबम कॉन्शियस रहो प्लीज। लेकिन हुएन ज्यादा देर तक उसका भार संभाल नहीं पाता और वो भी नीचे गिर जाता है। हुएन कहता है ताइबम तुम ठीक हो। ताइबम अरे नहीं, इसकी बॉडी तो जरूरत से ज्यादा ही हॉट है, अरे नहीं मुझे इसे कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा जहाँ ये लेट सके। ये सोचते हुए ताइबम को उठाता है और ले जाने लगता है। तभी पीछे से ताइबम का दोस्त आते हुए कहता है ताइबम आखिर तुम्हें हुआ क्या है। मुझे लग ही रहा था कि ताइबम अपने आप को फोर्स कर रहा है यहाँ आने के लिए। ताइबम मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम घर जाके रेस्ट करो, मुझे माफ कर दीजिएगा सुनबे, मैं इसे इन्फर्मरी लेके जाता हूँ। ताइबम उठो। ये कहते हुए ताइबम को अपने कंधे पे लेने लगता है। लेकिन हुएन कहता है एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं इसे वहाँ लेके चला जाऊंगा। लेकिन तभी इसका दोस्त कहता है लेकिन सुनबे। हुएन कहता है असल में मेरा घर यहाँ से इन्फर्मरी से भी पास है। सुन के इसका दोस्त कहता है फिर भी। लेकिन तभी ताइबम अपने दोस्त को धक्का देते हुए कहता है मुझे हुएन हांग के घर जाना है। और ये कहते हुए वो फिर से बेहोश होने लगता है, जिसे हुएन और उसका दोस्त मिलकर संभालते हैं। हुएन कहता है कि तुम प्लीज मेरी मदद कर सकते हो ताइबम को मेरे बैग पे लाने के लिए। ताइबम का दोस्त उसकी मदद भी करता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि ताइबम हुएन के साथ उसके घर पे होता है। उसे घर तक लाने में हुएन की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी होती है और वो सोचता है मुझे फिर से वर्कआउट करना शुरू कर देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ताइबम बुखार में डला होता है और कह रहा होता है हुएन हांग अब कहाँ है। उसे ऐसे देखे हुएन भी किसी गहरी सोच में चला जाता है और उसे कंबल उड़ा के सोचने लगता है। तभी हमें थोड़ी देर
पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके दोस्त ने कहा था आप भी उसे पसंद करते हैं, है ना? जो सुन के हुआन थोड़ा हैरान रह जाता और कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? उसका दोस्त कहता है पहले से जानते हैं कि वो आपको पसंद करता है ना? अगर आप वैसा फील नहीं करते जैसा वो आपके लिए करता है तो आपको उसके साथ रहने की जरूरत नहीं है। प्लीज ऐसे बिहेव मत कीजिएगा कि आप उसकी फिक्र करते हैं, क्योंकि ये चीज उसे हर्ट कर देगी। वहीं प्रेजेंट टाइम में हुआन सोच रहा होता है उसकी बात सही थी, अगर मैं उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करने वाला तो मुझे ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए। मैं ये चीज जानता हूँ लेकिन जैसे ही मैं उसे फेस करता हूँ आई एंड अप वांटिंग मोर। आखिर मैं चाहता क्या हूँ ये मुझे ही नहीं पता। लेकिन तभी वो खाने की प्लेट उठाता है और सोचता है अभी के लिए ये सब चीजें ना सोचते हुए मुझे इस बच्चे की मदद करनी चाहिए, वो भी बीमार है, मैं इसका ख्याल रखूंगा और इन सब चीजों के बारे में बाद में सोचूंगा। वो गेट खोलते हुए अंदर जाता है और कहता है ताइबेम चलो मैंने पोरिज बनाया है, जल्दी से ले लो और दवाई खा के सो जाना। ये कहते हुए वो प्लेट एक साइड की टेबल पे रखता है और जैसे वो ताइबेम के फेस को देखता है, इसको देख के लग रहा है कि फीवर की वजह से कम्प्लीटली आउट हो चुका है, शायद मुझे इसका कूलिंग पैक चेंज कर देना चाहिए। ये कहते हुए वो उसका कूलिंग पैक उठा लेता है और उसे देखते हुए सोचता है अगर मुझे पता होता कि ये सब हो जाएगा मैं उसे फोर्सफुली अपना अम्ब्रेला दे देता जाने के लिए। और ये लड़का इतना सिक होने के बाद भी आखिर ये स्कूल ही क्यों आया? जब ये उठेगा मैं इसे सच में बहुत ज्यादा डांटने वाला हूँ। ये कहते हुए वो दूसरा पैक उसके सिर पर लगा देता है। पिछली बार के टॉवल की स्टेटस ये थी कि वो बेचारा पूरा सूख चुका था, इसलिए इस बार हुआन ने उसे थोड़ा वेट टॉवल लगाया है। तभी ताइबेम कहता है हाँ आप यहाँ पर है। हुआन उसे कहता है ओ क्या क्या तुम अब अच्छा फील कर रहे हो ताइबेम? लेकिन तभी ताइबेम अपनी जैकेट उतारते हुए कहता है मुझे बहुत बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। हुआन कहता है मुझे मुझे माफ करना, मैंने सोचा ही नहीं, रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तभी ताइबेम उसकी तरफ देखते हुए कहता है आखिर आप तीन तीन क्यों है? हुआन कहता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और उसकी टी शर्ट को हटाते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल होगा, लाओ मैं तुम्हें ये हटा दूं। लेकिन वो उससे निकल नहीं रही होती तो वहाँ से दूसरे कपड़े लेने चला जाता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेके आता हूँ, ठीक है तुम इसे उतार लेना। लेकिन ताइबेम हुआन को देख के सोचता है पिंक, जो सुन के हुआन सोचता है पिंक, क्या मेरे पास इस कलर के कपड़े भी हैं? लेकिन तभी ताइबेम पीछे से आके हुआन को हक कर लेता है, जो देख के हुआन शॉक हो जाता है और कहता है तुम क्या पागल हो? तुम आखिर बेड से क्यों उठे? तुम्हें कितना कोल्ड है? मैं तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े लेके आता हूँ, सो बिहेव योरसेल्फ ओके, वापस जाके लेट जाओ। ताइबेम हुआन को और कस के पकड़ लेता है और कहता है मत चाहिए। हुआन उसे खींचते हुए ले जाता है और कहता है मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे कपड़े लेने जा रहा हूँ, तो जाके बेड पे लेट जाओ, मेरी बात सुनो। लेकिन ताइबेम उससे बेड पे गिरा लेता है। हुआन उसे ऐसे देखते हुए कहता है ताइबेम आखिर तुम क्या कर रहे हो? और मन में सोचता है आखिर इसकी इस तरह इतनी कैसे हो सकती है, वो भी कोल्ड में? इसकी आंखें बिल्कुल अनफोकस्ड है। तभी ताइबेम कहता है हांग मैं ये करना चाहता हूँ, प्लीज छुइए हांग, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको फील करूँ, आपका टच फील करूँ हांग, इतना काफी नहीं है हांग। उसकी ऐसी बातें सुन के हुआन सोचता है आखिर किस तरह का सपना देख रहा है। तभी हमें ताइबेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाता है कि जब वो हुआन के पास गया था तो क्या हुआ था। ताइबेम हुआन के पास जाता है और कहता है हाँ आखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया। ये ताइबेम की इमेजिनेशन होती है, जहाँ हुआन कहता है वो मुझे माफ करना, वो असल में काम में बिजी था ना, इसलिए मैं तुम्हारे मैसेज नहीं देख पाया। ताइबेम सोचता है मैं वरीड था कि कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी इससे आप मुझे अवॉइड कर रहे थे, तो आप बस बिजी थे, कितना रिलीफ की बात है। हुआन कहता है बट ताइबेम तुमने अपने ईयर की पियर्सिंग चेंज की है, ये तुम्हें सूट करता है और तुम्हारी स्मेल ये भी कितनी अच्छी है। ताइबेम शर्माते हुए कहता है मुझे एक्स्ट्रा टेंशन देने की जरूरत थी हांग, ताकि आप मुझे पसंद करें। लेकिन तभी ताइबेम को तीन तीन हुआन दिखने लगते हैं और हुआन कहता है आखिर क्या बात है ताइबेम? ताइबेम एम्बैरेस होते हुए कहता है मुझे माफ कीजिएगा हांग, बट ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप तीन तीन लोग हैं। जहाँ वो तीनों कहते हैं सच में? तो तुम्हें नहीं लगता 3 टाइम्स ज्यादा बेटर है? बाकी की चीजों की चिंता तुम मत करो ताइबेम। ताइबेम कहता है हाँ हाँ, लेकिन तभी ताइबेम नीचे गिर जाता है और हुआन कहता है और वो जो तुमने पहले कहा था किसी कंट्री को लाइक करने का, वो झूठ था है ना? ताइबेम कहता है नहीं ऐसा नहीं है, वो सब सच था, वो बस मेरे दिल में पता नहीं क्या कुछ अजीब हो रहा है। हुआन उसके पास आते हुए कहता है तुम्हें देख के सच में ऐसा ही लग रहा है। और वो तीनों हुआन ताइबेम को छूने लगते हैं। हुआन कहता है तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। ताइबेम परेशान हो जाता है और कहता है ये मेरी इमेजिनेशन है या फिर ये सब सच में हो रहा है? हुआन कहता है तुम बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? ताइबेम ब्लैंक हो जाता है और कहता है वो मैं ये सारी वियर्ड चीजें कैसे होने लगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैं ये चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं चाहता कि हांग मेरे बारे में ऐसा सोचे कि मैं ये सारी चीजें ही सोचता रहता हूँ बस। और कहता है हांग वो मैं इन सब चीजों के बारे में नहीं सोच रहा था। हुआन उसका चेहरा पकड़ लेता है और ताइबेम अपने आसपास की चीजों को देख के सोचने लगता है एक मिनट, ये एटमॉस्फेयर ये सब पिंक कैसे हो गया? नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि मैं कोई वियर्ड थॉट्स अपने मन में ला रहा था, आखिर मेरे साथ क्या गलत हो रहा है? हुआन कहता है अभी भी झूठ बोल रहे हो, कितनी डिसअपॉइंटमेंट की बात है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो ठीक है मत बोलो, मैं जा रहा हूँ। तभी ताइबेम हुआन को जाते हुए देखता है और उसके पीछे जाते हुए कहता है हांग हांग मत जाइए, और उसे जाके हक कर लेता है।
और कहता है मुझे माफ कर दीजिए हाँ मैं गलत था, प्लीज यहाँ से मत जाइए। हुआन जाते हुए कहता है मुझे जाने दो, मुझे झूठ बोलने वालों से नफरत है। और ताइबेम उसे सॉरी पे सॉरी कह जा रहा होता है और आपको पता है ये इमेजिनेशन किस पॉइंट पे आ चुकी है। ताइबेम उसे नीचे गिरा देता है और कहता है हाँ आपके साथ मैं एम्बेरेस्ड होना ज्यादा फील करूंगा, मैं बस ये नहीं चाहता कि आप मुझे हेट करें, मैं चाहता हूँ ये सारी चीजें आपके साथ करना। हाँ हुआन कहता है आखिर वो क्या एक्टिंग है जो तुम मेरे साथ करना चाहते हो ताइबेम, तुम्हें चीजों को प्रॉपर्ली कहना सीखना होगा ताकि मैं समझ सकूं। ताइबेम शर्माते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि आप मुझे टच करें हर जगह, हमें कितना टाइम हो गया वो सब किए हुए, इसलिए मुझे मुझे आप चाहिए। हाँ और मन में सोचता है आप सच में कितने मीन है, हाँ मुझे ऐसे परेशान कर रहे हैं। तभी हुआन कहता है तो तुमने ये अच्छे से कह ही दिया, गुड बॉय, जैसा मुझे मेरे ताइबेम से एक्सपेक्टेड था। जिसके ताइबेम कहता है हाँ अभी आपने क्या कहा। हुआन उससे कहता है अब एज अ रिवॉर्ड मैं तुम्हें अच्छा फील करवाऊंगा ताइबेम। हुआन ताइबेम को छूने लगता है और उसे अच्छा फील कराने लगता है। तभी दूसरी साइड से एक और हुआन आता है जो ताइबेम को किस करता है और तभी एक और हुआन जो उसके पीछे खड़ा होता है, जिन्हें देख के ताइबेम थोड़ा हैरान रहता है लेकिन वो सोचता है यहाँ एक नहीं तीन हुआन हांग है और कहता है हाँ मैं अपना बेस्ट दूंगा, बस बस मुझे पीछे मत छोड़िएगा, इवन इफ मुझे एम्बैरेस्ड फील हुआ तो भी। हुआन कहता है वेल बस शब्द तुम्हारे। ताइबेम कहता है नहीं ऐसा नहीं है, आप बताइए मुझे मुझे क्या करना है, मैं वो सब करूंगा। तभी पीछे वाला हुआन उसे गिरा लेता है और कहता है तो क्या तुम ट्राई करना चाहते हो होल्ड इन करने का। ताइबेम कहता है क्या होल्ड इन करने का। हुआन कहता है हाँ जितना तुम होल्ड इन करोगे उतना तुम्हें अच्छा फील होगा ताइबेम, इसे इंड्योर करो, और हाँ जब तुम नहीं कर पाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो थोड़ा सोच समझ के करना तुम जो भी करो। एंड हाँ ये सब चीजें बहुत मुश्किल होती है जो हमारा ताइबेम नहीं कर पा रहा होता। तभी हुआन कहता है कम ऑन ताइबेम ये चीजें ऐसे नहीं चलेंगी, और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है ब्लॉकिंग इट विथ योर हैंड, ये तो चीटिंग है ना। जो सुन के हमारा ताइबेम डर जाता है और डरना लाजमी भी है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ताइबेम रोने लगता है, ऑब्वियसली कोई भी रोएगा यार, और वो धीरे धीरे अपने होश में आने लगता है। जहाँ बाकी के हुआन उससे कहते हैं एक मिनट आखिर तुम ये क्या सोच रहे हो यू परवर्ट, मुझे माफ कर दीजिए हाँ। तभी हुआन कहता है तो आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। ताइबेम शर्माते हुए कहता है वो मैं हाँ, और मन में सोचता है ऑर्डिनरी मेथड पे मैं हाँ के साथ नहीं कर पाऊंगा, शायद मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ताइबेम हुआन के पास जाता है और उसे नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर आते हुए कहता है मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगेगी हाँ कि सिर्फ मैं हूँ जिसे अच्छा फील हो, और मन में सोचता है शायद मुझे ही लीड लेनी चाहिए, और उसके ऊपर बैठते हुए कहता है इस बार मैं आपको अच्छा फील कराऊंगा हांग। वो ये कर ही रहा होता है कि पीछे से दूसरा हुआन आ जाता है और कहता है तो आखिर तुम कैसे मुझे अच्छा फील करवाने वाले थे ताइबेम, और उसे याद आता है कि अब एक नहीं तीन हांग है। ताइबेम अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है लेकिन तभी एक हुआन उसे देखते हुए कुछ सोचता है और उसे दूसरी हुआन की तरफ धक्का दे देता है और कहता है आई गेस अगर तुम्हें ये चीज इतनी अच्छी लग रही है तो तुम्हें ये भी अच्छा लगेगा। उसे ऐसे अपने पीछे देख के ताइबेम थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है हाँ आप ये क्या, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता हमें पता है क्या हो रहा है यहाँ पे तो मुझे नहीं बताना चाहिए। जहाँ ताइबेम सोचता है समझ नहीं आ रही ये चीजें ऐसे कैसे हो गई, हाँ तीन कैसे हो गए, मुझे बहुत डिजी फील हो रहा है, सिवाय हाँ कि मुझे और कुछ नहीं समझ आ रहा। और ये कहते हुए वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वो सोचता है एक मिनट में अभी कितना अच्छा ड्रीम देख रहा था, वेट क्या वो सच में इतना अच्छा था। लेकिन तभी वो हुआन को अपने पास बैठा हुआ देखता है और शॉक हो जाता है क्योंकि हुआन उसकी मदद कर रहा होता है। ताइबेम सोचता है क्या मैं अभी भी ड्रीम देख रहा हूँ, आखिर ये हांग क्या कर रहे हैं। नहीं 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 मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं अब हांग मेरी बात सुनिए, आखिर मैं अपनी बॉडी क्यों नहीं मूव कर पा रहा हूँ। तभी हुआन पीछे मुड़ के कहता है कि तुमने मुझे बुलाया अभी। ताइबेम उसे परेशान होते हुए कहता है हांग मुझे जाने दीजिए, और मन में सोचता है अरे नहीं मेरी खांसी की वजह से मैं सही से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो हुआन को बहुत बताने की कोशिश करता है कि वो रुकना चाहता है लेकिन हुआन को समझ नहीं आ रहा होता। एंड एट द एंड वही होता है जिसका उससे डर होता है। एम्बैरेस होकर सोच रहा होता है मैंने मिस कर दिया, और कहता है हाँ क्या क्या बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन हुआन के पूरा फेस गंदा हो चुका होता है और कहता है नहीं कोई बात नहीं मैं इसे साफ कर सकता हूँ। जो देख के हमारा ताइबेम ब्लश करने लगता है। हुआन उसे कम्बल उड़ाते हुए कहता है तुम सो जाओ और आराम करो। लेकिन इतना सब इमेजिन करने के बाद अपनी इमेजिनेशन और रियलिटी में हमारा ताइबेम एम्बैरेसमेंट की वजह से डेड प्ले करने लगता है और रोते सोचता है ये ड्रीम है ना, ये जरूर एक सपना ही है। तभी हमें रियलिटी का सीन दिखाया जाता है कि असल में हुआ क्या था। ताइबेम उससे कह रहा होता है मुझे और चाहिए हाँ मैं और करना चाहता हूँ। हुआन ताइबेम को बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर से हटाता है और कहता है मेरे ऊपर से हटो, मुझे एक मिनट सांस तो लेने दो, और वो उसे कंबल में पैक कर देता है और जाते हुए सोचता है अगर मैं उसे ऐसे यहाँ पे छोड़ के चला जाऊंगा तो वो जल्दी ही सो जाएगा है ना। लेकिन तभी पीछे से हुआन कहता है हाँ हुआन हाँ मुझे दर्द हो रहा है, मुझसे ये सहा नहीं जा रहा। और उसे देख के हुआन परेशान हो जाता है और सोचता है फाइन मैं इसका मुंह बंद नहीं कर सकता, और कहता है ठीक है लेकिन इसके बाद तुम सो जाओगे ठीक है। ताइबेम हाँ कहता है और हमें समझ में आ जाता है कि फिर क्या हुआ, और फिर उसका चेहरा
चेहरा भी गंदा हो जाता है क्योंकि उसने थोड़ा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ताइबम खांस रहा था। ताइबम उसे सॉरी कहता है। हुएन कहता है अब तुम सेटिस्फाई हो गए हो ना तो अब सो जाओ। ताइबम कहता है आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे माफ कर दीजिए। हुएन बताता है उसे क्योंकि तुम कह रहे थे कि तुम्हें मुश्किल हो रही है इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि वो एक पैथेटिक पर्सन है जिसने किसी सिक इंसान का फायदा उठाया है और सोचता है मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो एक सिक पर्सन है जो अपने राइट माइंड में नहीं है, शायद मैंने ज्यादा कर दिया। और वो ताइबम से कहने वाला होता है। ताइबम बात ऐसी है लेकिन तभी ताइबम अपने कंबल से उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है हुएन हांग इसे यूज कीजिए अपने आप को क्लीन करने के लिए। वो उसकी जैकेट होती है जो उसे फेंक के देता है। हुएन कहता है लेकिन ये तुम्हारे कपड़े हैं, आखिर तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो। ताइबम वहाँ से भागते हुए कहता है मुझे लगता है मैं ठीक हूँ तो मुझे जाना चाहिए। पीछे से कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, अभी भी फीवर है ताइबम। लेकिन ताइबम उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से भागते हुए कहता है मैं जा रहा हूँ। हुएन पीछे से चिल्लाते हुए कहता है ठीक है लेकिन डॉक्टर को दिखाना मत भूलना। उसके जाते ही हुएन सोचने लगता है जब उसकी चिंता थी और उसके कपड़ों को देखते हुए सोचता है मुझे इसे वापस करने होंगे। तभी हमें दूसरे दिन कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। हुएन सोच रहा होता है चाहे वो कितना भी सिक क्यों ना हो ताइबम सच में ताइबम ही है। वो इतनी जल्दी भागा कि मैं उसे ढूंढ ही नहीं पाया। तभी हुएन को सामने ही ताइबम अपने दोस्तों के साथ खड़ा दिखता है जो उनसे बातें कर रहा होता है। उसे हंसता देख के हुएन सोचता है वो अब अच्छा फील कर रहा है, रिलीफ की बात है। लेकिन उसे देख के लगता है कि अभी भी थोड़ा बहुत फीवर है उसे। एक मिनट, नहीं मुझे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं बस उसे यहाँ पे कपड़े देने आया हूँ उसके वापस और फिर मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही ताइबम हुएन को देखता है और हुएन ताइबम को इग्नोर करने लगता है जो देख के हुएन भी थोड़ा शॉक हो जाता है। ताइबम वहाँ से जाने लगता है अपने दोस्तों के साथ जो देख के हुएन सोचता है एक मिनट, मुझे अच्छे से याद है कि हम दोनों की आंखें मिली थी, क्या मैंने देखने में मिस्टेक की थी, मुझसे ही जरूर गलती हुई होगी क्योंकि मैं दूर था ना, उसने मुझे इग्नोर नहीं किया। एनीवेज हमारी क्लासेस साथ में ही है तो मैं उसे क्लास में दे दूंगा। हमें क्लासरूम दिखाई जाती है जहाँ हुएन सीट पर बैठते हुए सोचता है मैंने रियलाइज नहीं किया लेकिन मैंने ये सब बाय कर लिया उसके लिए, कोल्ड की मेडिसिन और विटामिन। वेल एक बड़े इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही चाहिए। तभी उसके बगल में ताइबम आता है जिसे देख के हुएन कहता है ताइबम कहता है हुएन हांग आप। हुएन उससे कहता है क्या तुम अब अच्छा फील कर रहे हो। ताइबम कहता है हाँ आपकी वजह से, थैंक यू। इससे पहले हुएन कुछ और कह पाता हुएन अपने दोस्त को उठाते हुए कहता है मुझे माफ कीजिएगा हांग लेकिन मैं आज अपने दोस्तों के साथ बैठने वाला हूँ, अब हमें चलना चाहिए। हाँ। और हुएन वहीं खड़ा रह जाता है और कहता है एक मिनट मेरी बात तो सुनो। लेकिन ताइबम वहाँ से चला जाता है। उसे ऐसे देख के हुएन सोचता है बस ये मेरी इमेजिनेशन नहीं थी, वो मुझे सच में इग्नोर कर रहा है तो ये इंटेंशनल था। हाँ उसके इग्नोर करने से हुएन को थोड़ा बुरा लगता है। हुएन सोचता है छोड़ो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते। तभी उसे ताइबम की खांसने की आवाज आती है और वो थोड़ा घबरा जाता है। ताइबम के दोस्तों से कहते हैं क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें पानी चाहिए। ताइबम कहता है नहीं वो बस मुझे थोड़ी सी खांसी आ गई थी, कोई बात नहीं थैंक यू। हुएन सोचता है लगता है वो अभी फुल्ली रिकवर्ड नहीं हुआ है। लेकिन जैसे इन दोनों की आंखें फिर से मिलती हैं ताइबम फिर से अपनी नजरें फेर लेता है जो देख के हुएन सोचता है तो मुझे तुम ओपनली अवॉइड कर रहे हो। हाँ और मॉर्निंग में भी तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे। नहीं ये सही है, अगर ताइबम ही मुझसे पहले से अपनी दूरी बना लेगा तो बाद में मुझे इस चीज से कुछ भी इफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। जब मैं ये चीजें उसे डिलीवर कर दूंगा उसके बाद मुझे इससे कोई लेना देना नहीं रखना पड़ेगा। ये सब सोचते हुए भी वो बुरा फील कर रहा होता है। तभी थोड़ी देर में क्लास खत्म हो जाती है। हुएन उठते हुए कहता है ताइबम मेरी बात सुनो। लेकिन ताइबम अपने दोस्तों से कहता है मैं पहले निकल रहा हूँ और ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। हुएन ताइबम को रुकते हुए कहता है मेरी बात सुनो ये तो ले लो। लेकिन ताइबम नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। हुएन को ये देख के सच में बहुत गुस्सा आती है और वो अपनी मुट्ठी बांधते हुए सोचता है तुम मुझ में इतने डिसअपॉइंटेड हो कि तुम मुझे इतना अवॉइड कर रहे हो। और वो गुस्से में सोचता है लेकिन फिर भी हम एक ही डिपार्टमेंट में हैं तो तुम मुझे हमेशा तो अवॉइड नहीं कर पाओगे ताइबम, तुम मुझे अवॉइड करना चाहते हो करो, मैं भी देखता हूँ तुम कितनी देर तक करती हो, मेरे सामने तो तुम्हें आना ही होगा। और हाँ ये सीन वैसा ही था कि एक चिड़िया अपने शिकार को ढूंढ रही है लेकिन उसका शिकार उससे छुपा ही जा रहा है। हुएन अपना सिर पकड़ते हुए सोचता है इवन सो ये सच में बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम बाथरूम गए थे और वहाँ से वापस भी नहीं आए, क्या मुझे इसके सामान को उसके लॉकर में डाल देना चाहिए, शायद ये ठीक हो जाए। सोच के वो सामान रखने लगता है लेकिन फिर वो वापस उठाते हुए सोचता है नहीं अगर हम ये कर रहे हैं तो मुझे तो पर्सनल ही देना चाहिए, अगर मैंने इसे यहाँ छोड़ दिया तो शायद वो इसे यहाँ पे ढूंढ भी ना पाए। वो वहाँ पे खड़ा खड़ा ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से ताइबम का दोस्त आते हुए कहता है सुनबे आप यहाँ क्या कर रहे हैं। हुएन उसको देख के कहता है ओ हाँ वो मैं बस यहाँ पे ताइबम का वेट कर रहा था। और मन में सोचता है सर मुझसे इतना ऑकवर्ड क्यों बिहेव कर रहा है। तभी इसका दोस्त कहता है सुनबे मुझे माफ कर दीजिएगा जो मैंने पहले आपके साथ किया। जो सुन के हुएन कहता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। उसका दोस्त कहता है वो लास्ट टाइम मैंने शायद ओवर स्टेप कर दिया था, सच बताऊं तो ताइबम मेरे लिए मेरे छोटे भाई जैसा है इसलिए मुझे उसकी थोड़ी चिंता होती है। और ताइबम उस बच्चे जैसा है जिसे अगर कोई चॉकलेट का लालच देगा तो वो उसके साथ चला जाएगा। जिस चीज से हुएन भी एग्री करता है और कहता है
नहीं नहीं, तुम वैसे भी गलत भी नहीं थे। उसका दोस्त कहता है वही मैं भी कह रहा था, फ्रस्ट्रेट फील करता हूँ मैं जब मैं साइड से ये सब चीजें देखता हूँ। तो जो सुन के हुएन सोचता है ये इंसान मुझे लगता है ये मुझसे लड़ाई करने आया है। तभी वो इंसान कहता है वैसे एज एन अपॉलॉजी मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्या मैं ये चीज उसको डिलीवर कर दूं? हुएन उससे कुछ कहता है जो हमें बताया नहीं जाता। वहीं हमें हुएन अपना फोन रखते हुए दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है आखिर इंसान इतना लेट क्यों है, इवन दो मैंने उसे कॉल किया था। नहीं, इस रेट पे तो चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी अगर हांग यहाँ आ गए तो। तभी उसे किसी की आने की आवाज आती है और जैसे वो साइड देखता है वो हमारा हांग ही होता है जो उसे दीवार से पिन कर देता है और कहता है तो तुम आखिर मुझे मिल ही गए। हाँ, इट्स बीन अ वाइल्ड राइड। उसे ताइबियम देख के डर जाता है और कहता है हांग आप यहाँ, आखिर आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर? हुएन कहता है तुम्हारा दोस्त है जिसने मेरी मदद की। और हाँ, उसका दोस्त ट्रेटर निकला। हुएन उसे देखते हुए सोचता है मुझे लग ही रहा था ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, तुम सस्पिशियस भी बिहेव कर रहे हो। सी, तुम मेरी आंखों में भी देखना अवॉइड कर रहे हो, कुछ तो है जो अजीब है। ये सोचते हुए ताइबियम से कहता है ताइबियम तुम, लेकिन तभी ताइबियम उसे रोकते हुए कहता है नहीं हाँ नहीं मैं चाह रहा हूँ। और वो वहाँ से भागने लगता है। उसे ऐसे भागता देख हुएन कहता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। और उसे ऐसे भागता देख हुएन वहीं पे खड़ा रह जाता है और सोचता है ये फिर से मुझसे भाग रहा है। वेट, ये टाइम शॉक होने का नहीं है, रुको रुको ताइबियम मेरी बात सुनो। ताइबियम भागते हुए कहता है नहीं मुझे फॉलो मत कीजिए। हाँ, और उसे ऐसे भागते देख हुएन सोचता है हमारे साइज डिफरेंस की वजह से मैं उसका पीछे ही नहीं कर पा रहा हूँ। और चिल्लाते हुए कहता है अरे यार ताइबियम तुम्हें हुआ क्या है, मुझसे बात करो। ताइबियम कहता है मैं हांग के साइड रहना डिजर्व नहीं करता। हुएन चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? और मन में सोचता है मैंने ये चीज पहले ही सोच ली थी कि अगर हम साथ रहे तो मैं कहीं तुम्हें हर्ट ना कर दूं, इसलिए मैं तुम्हें अपने आप से दूर करना चाहता था, लेकिन चीजें आखिर ऐसे कैसे बदल गई। और वो कांपते हुए कहता है एक मिनट मेरी बात सुनो, क्या क्या हम चलते हुए बात कर सकते हैं प्लीज? उसे थकता हुआ देख ताइबियम अपनी स्पीड स्लो कर लेता है और हुएन को अपने पास आने देता है। जैसे हुएन उसके पास आने लगता है हुएन को लगता है कि वो उसको पकड़ सकता है, लेकिन तभी ताइबियम अपनी फुल स्पीड में फिर से भागने लगता है जो देख के हुएन को गुस्सा आ जाती है और वो चिल्लाते हुए कहता है ताइबियम अगर तुम अब नहीं रुके ना तो मैं तुम्हें जिंदगी भर कभी नहीं देखूंगा। जो सुन के ताइबियम रुक जाता है और हुएन वहीं पे खड़ा खड़ा हाफने लगता है। हुएन ऊपर देखते हुए कहता है अब मुझसे बात करो शांति से, समझे? आखिर तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे थे? क्योंकि उस दिन मैंने वो सब चीजें की थी तुम्हारे साथ, तुम उसमें इतना डिसअपॉइंटेड हो कि तुम मुझसे बात तक नहीं करना चाहते। ताइबियम उसे देखते हुए कहता है आखिर अब किस बारे में बात करें? हुएन कहता है वही चीज जो मैंने अपने हाथों से की थी उस दिन तुम्हारे लिए जब तुम सो रहे थे, यही तो वह वजह है ना जिस वजह से तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। जो सुन के ताइबियम शॉक हो जाता है और फिर ब्लश करने लगता है और हुएन से कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो वो बात ही नहीं है। हुएन कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये वो बात नहीं है? पहले तुमने मेरे मैसेजेस इग्नोर किए, फिर मुझसे आई कांटेक्ट इग्नोर किया, पूरे दिन से तुम बस मुझे अवॉइड ही करते जा रहे हो। अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम क्यों मुझे अवॉइड कर रहे थे? ताइबियम कहता है वो असल में वो बात नहीं है हांग, नथिंग, इस बारे में हम बात नहीं कर सकते। ये सुन के हुएन को और गुस्सा आ जाती है और वो कहता है तुम सीरियसली? और मन में सोचता है लेकिन वेट, आखिर इसके साथ ही क्यों? मैं इसके साथ तो ऑब्सेस्ड क्यों हो चुका हूँ? मैं वो था जो इसके साथ अपनी चीजों को खत्म करना चाहता था। और वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है नहीं भूल जाओ इस बारे में ताइबियम, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था और ये कपड़े जो तुम कल मेरे घर पे भूल गए थे मैं तुम्हें बस ये रिटर्न करना चाहता था। ये कहने के बाद वो दोनों ही शांत हो जाते हैं और उनके बीच एक ऑकवर्डनेस आ जाती है। हुएन ऑकवर्ड होते हुए कहता है मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवाया हो तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये कहते हुए वहाँ से जाने लगता है। वो चलते चलते आगे हाथ चुका होता है और एक बेंच पे बैठते हुए सोचता है सच में से ज्यादा वर्स्ट है, मैं उसे इतना ज्यादा पुश नहीं करना चाहता था, मैं बस उसे कर ही नहीं पाया। तभी जोर से हवा चलती है जिस वजह से उसकी नजरें ऊपर की तरफ जाती हैं। वो आसमान को देखते हुए उस दिन को याद करता है जिस दिन हुएन ने ताइबियम से कहा था ताइबियम क्या तुम सच में मुझे डेट करना चाहते हो? मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि मैं वो इंसान बन भी सकता हूँ या नहीं जो तुम चाहते हो। मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें उस तरह ट्रीट कर सकता हूँ या नहीं। तब ताइबियम ने कहा था बात नहीं हांग, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। मैं इसी बात से खुश हूँ कि आप मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए इस बारे में और मत सोचिए। पुरानी बातों को याद करते हुए हुएन सोचता है तुम थे वो जिसने मेरे पास आने की कोशिश की थी जबकि मैं तुम्हें पुश कर रहा था अपने आप से, और तुमने मेरे साथ वो सब किया जो तुम करना चाहते थे और अब तुम चीजें ऐसे खत्म करने वाले हो मेरे साथ। हुएन खड़ा होता है और भागते हुए कहता है मुझे पता है कि ये चीज वर्क नहीं करेगी, लेकिन मुझे रीजन जानना है, आखिर वो क्या रीजन है जो तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है। वो भागते भागते रुक जाता है और सोचता है वो क्या रीजन है जिससे तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो ताइबियम। लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है ताइबियम अभी भी वहीं खड़ा था। उसे ऐसे देख के हुएन सोचता है आखिर इस लड़की के साथ क्या गलत है कि ये तब से ऐसे ही खड़ा है। सुन ताइबियम मेरी बात सुनो, क्या तुम सच में मुझसे कुछ नहीं कहने वाले? अगर चीजें ऐसे ही चली तो सच में हमारे बीच सब खत्म हो जाएगा, और अगर हमारे बीच चीजें खत्म भी हुई तो मैं ऐसे नहीं चाहता कि हमारे बीच ऐसे चीजें खत्म हो। ये सुन के ताइबियम कोशिश करता है उसे समझाने की, लेकिन हुएन कहता है बस बहुत हो गया, मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने तुम पे चिल्लाया, अब से ऐसा नहीं होगा। ताइबियम सुन के डर जाता है और उसे रोकते हुए कहता है हाँ
मेरी बात सुनिए, आपको सब कुछ बताऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए हांग। आई गेस शायद मैं ही बहुत ज्यादा होपलेस इंसान हूँ। अभी तक मुझे मंजूर था अगर आप मुझे एक्सेप्ट ना भी करते तो, लेकिन फिर आपने कहा कि आप इसके लिए राजी हैं और वंस आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं और भी चाहता था। मैं और ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगा था चीजों को। मैं नहीं चाहता था कि मैं ग्रीडी बनूं, मैं नहीं चाहता था कि मैं वो चीजें करूं जो हांग को नहीं पसंद, लेकिन फिर भी मैं सेल्फिश बना और मुझे लगा कि मैंने बार बार हमारी बीच की लाइन को क्रॉस किया है। अंत में मैं डर गया कि आप मुझसे नफरत करेंगे हांग, इसलिए मैं आपसे भाग रहा था। मुझे माफ कर दीजिए हांग, इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। ये सब सुन के होएन कहता है, सुन ताइब्योम, लेकिन तभी वो ताइब्योम का फेस देखता है जो कहता है, हांग मैं आपको और ज्यादा बर्डन नहीं करना चाहता। उन दोनों के बीच में फिर से एक ऑकवर्ड साइलेंस हो जाती है। तभी ताइब्योम हंसते हुए कहता है, हाँ, मैंने बहुत ज्यादा कर दिया ना हांग, और आखिर आप इतने सीरियस क्यों लग रहे हैं हांग, ऐसा कुछ है नहीं ना। तभी होएन कहता है, नहीं मेरी गलती है, मुझे तुमसे माफी मांगना चाहिए, मुझे माफ कर दो ताइब्योम। जो सुन के ताइब्योम कहता है, नहीं हांग मैं वो हूँ जिसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वो अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेता है और जाते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए, थैंक यू हांग, आपने मेरे लिए इतनी सारी चीजें दी। उसे जाता दिन होएन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं ताइब्योम मेरी बात सुनो, जो मैं कहना चाहता हूँ वो है। लेकिन तभी होएन देखता है कि ताइब्योम रो रहा है। ताइब्योम कहता है, मुझे माफ कर दीजिए हांग, मैं नहीं चाहता था कि आप मुझे ऐसे देखें। उसे ऐसे देख के होएन सोचता है, मैं था वो जो इन चीजों को ऐसे नहीं चाहता था, आखिर चीजें कहाँ गलत हो गई। ताइब्योम कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा हांग, ये सब कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता, मैं आपसे माफी मांगता हूँ हांग। लेकिन होएन सोचता है, ये सब मेरी गलती है, शुरुआत से ही मैं जानता था कि ताइब्योम मुझ पे नजर रखे हुए हैं, मैं जो भी करता हूँ वो उसे फील होता है, मैं हूँ वो जिसने पेट को एक्सक्यूज की तरह लिया। तभी होएन कहता है, ताइब्योम मैं इस पेट रिलेशनशिप को एंड करना चाहता हूँ और बाकी चीजों को इग्नोर करता रहा, क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। कहता है, शुरू से शुरू करना, आखिर आपका क्या मतलब है इससे। होएन कहता है, हाँ शुरू से, मैं तुमसे कुछ ज्यादा चीज मांग रहा हूँ। ताइब्योम कहता है, नहीं नहीं मैं बिल्कुल ओके हूँ इसके साथ। वो अपने कैरेक्टर से बिल्कुल निकल जाता है। जैसे उसे ये रियलाइज होता है वो कहता है, आपके साथ में बहुत ज्यादा हो गया था हांग, और क्या हो अगर मैंने वही चीज की जिससे आपको हेट है, आप मुझसे नफरत करेंगे हांग। होएन कहता है, ऐसा नहीं है, इट्स ओके, और मैंने कभी भी तुम्हारे एक्शंस को बुरा नहीं माना, अगर ऐसा होता तो मैं इस चीजों को स्लाइड होने नहीं देता। तभी उसे वो याद आता है कि उसकी पहली मुलाकात उससे कैसे हुई थी, तब वो लोगों को उठा के फेंक देता था। ताइब्योम उसकी तरफ देखता है और कहता है, सच में हांग। होएन कहता है, हाँ सच में। लेकिन ये सुन के ताइब्योम फिर से रोने लगता है, जो देख के होएन कहता है, ये ताइब्योम आखिर अब क्या हुआ, अब तुम क्यों रो रहे हो। लेकिन ताइब्योम और ज्यादा रोने लगता है। होएन कहता है, ये आखिर तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो। नहीं नेवर माइंड, तुम बस रोना बंद कर दो, मुझे माफ कर दो, आखिर तुम रो ही क्यों रहे हो। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, पता चलता है कि वो दोनों होएन के घर आ चुके होते हैं, जहाँ होएन सोफे पे और ताइब्योम नीचे बैठा होता है। तभी हमें कुछ देर पहले की बात दिखाई जाती है, जहाँ ताइब्योम रोते हुए कह रहा होता है, मुझे माफ कर दीजिए हाँ, मैं बस चुप नहीं हो पा रहा हूँ, आप मेरे बिना ही चले जाइए। जो सुन के होएन कहता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी लोग के आसपास के लोग बातें करने लगते हैं, देखो वो बड़े बच्चा रो रहा है। हाँ हाँ वो बड़ा लड़का रो रहा है, छोटे लड़के ने उसे रुलाया है। ये सुन के होएन उसका हाथ पकड़ता है और ले जाते हुए कहता है, ऐसे नहीं चलेगा, तुम मेरे साथ चलो। जहाँ करंट टाइम में होएन सोच रहा होता है, हम बहुत ज्यादा ही अटेंशन ड्रॉ कर रहे थे इसलिए मैं उसे अपने घर ले आया, ये सच में ही बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है, क्या मुझे इससे कुछ कहना चाहिए, लेकिन शुरू से शुरू करने का आखिर मतलब ही क्या था। तभी ताइब्योम कहता है, हाँ। जो सुन के होएन थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है, हाँ हाँ क्या हुआ। ताइब्योम कहता है, मैं अगर आपको हाँ कहूंगा तो आपको चलेगा ना, क्योंकि आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमें शुरू से शुरुआत करनी चाहिए। होएन कहता है, हाँ ऑफ कोर्स कोई बात नहीं। ताइब्योम कहता है, तो फिर व्हाट अबाउट होल्डिंग हैंड्स। होएन कहता है, हाँ मेरे हिसाब से ये भी ठीक ही है। तभी ताइब्योम कहता है, तो क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ। होएन कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन ऐसे फ्लोर पे मत बैठे रहो, ऊपर आके बैठ जाओ। उसके इतना कहते ही ताइब्योम झट से ऊपर जाके बैठ जाता है, होएन का हाथ पकड़ लेता है। उसे ऐसा अपने हाथ देखता हुआ देख होएन कहता है, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या। ताइब्योम कहता है, अब क्योंकि मैं आपका हाथ पकड़े हुए हूँ, क्या मैं आपको एक हैंड मसाज दे सकता हूँ। हाँ मैं इसमें सच में बहुत अच्छा हूँ। जो सुन के होएन कहता है, क्या नहीं नहीं, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें करने दे सकता हूँ, क्योंकि उसका मुंह ऐसा बन चुका होता है, हमारा होएन रेजिस्ट ही नहीं कर पाता। सुन के ताइब्योम भी खुश हो जाता है और कहता है, मैं सच में बहुत अच्छा करूंगा। और जैसे ही ताइब्योम उसके हैंड की मसाज करने लगता है, होएन सोचता है, पता नहीं क्यों पर ऐसा लगता है कि मैं क्ले के साथ खेल रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसे इतना खुश देख के मुझे रिलीफ फील हो रहा है। तभी ताइब्योम कहता है, हाँ आपको दर्द नहीं हो रहा ना। ताइब्योम की बात सुनते हुए होएन कहता है, नहीं नहीं मेरे हाथ में कोई दर्द नहीं हो रहा। तभी ताइब्योम कहता है, हाँ आपके हाथ कितने छोटे हैं, मैं ज्यादा तेज तो नहीं दबा रहा ना। होएन कहता है, क्या नहीं मेरे हाथ इतने छोटे भी नहीं है। तभी ताइब्योम कहता है, लेकिन ये देखिए आपका हाथ मेरे हाथ में परफेक्टली फिट हो रहा है। जो देख के होएन सोचता है, ये लड़का सच में इतनी लेम ट्रिक्स क्यों यूज कर रहा है, और उसका हाथ दबाते हुए कहता है, तुम भी ना ऐसी लेम ट्रिक्स मुझ पर यूज मत करो। ताइब्योम हंसते हुए कहता है, हाँ मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए ना। जो सुन के होएन कहता है, मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि तुम्हें दर्द हो ताइब्योम। तभी ताइब्योम कहता है, प्लीज ना हाँ इस बार मुझे माफ कर दीजिए ना। अच्छा मेरी गलती है, मैंने आपसे गलत बोला, हाँ मेरा हाथ छोड़ दीजिए ना। ये कहते हुए
वो दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाते हैं, जहाँ ताइबियम कहता है हाँ क्या मैं आपको किस भी कर सकता हूँ। हुआन कहता है अपनी आंखें बंद करो, और ये कहते ही वो उसे किस कर लेता है और दूर हटता है। लेकिन तभी ताइबियम उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने ऊपर लगाते हुए कहता है हाँ एक्चुअली मैंने एक ड्रीम देखा था, एक ऐसा ड्रीम जिसमें आप भी मेरे साथ थे, और हाँ आप एक नहीं 3 दिन थे और मुझे परेशान किए जा रहे थे। उसे ऐसा करता देख हुआन कहता है ताइबियम रुक जाओ। लेकिन तभी ताइबियम उसके हाथ से अपने आप को टच कराते हुए कहता है आपको पता है हाँ आपने ऐसे ही मुझे टच किया था, और यही नहीं आप मुझे मार भी रहे थे। ये सब चीजों से हुआन बहुत ज्यादा ब्लश करने लगता है और कहता है ये तुम क्या बात कर रहे हो, 1 मिनट रुको, हमने डिसाइड किया था ना कि हम शुरू से शुरू कर रहे हैं, तो तुम ये क्या बातें कर रहे हो। तभी ताइबियम कहता है पर हाँ हम तो पहले ही दिन से ऐसे थे। सुनके हुआन सोचता है इसलिए पहला इंप्रेशन मैटर करता है। तभी ताइबियम मुंह बनाते हुए कहता है हाँ क्या आप मुझे मारने नहीं वाले, प्लीज ना। हाँ ऐसे देख के हमारा हुआन बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है और सोचता है मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ताइबियम तुम। तभी ताइबियम कहता है प्लीज ना। हाँ लेकिन तभी हुआन उसे इतनी तेज पकड़ता है कि हमारे ताइबियम का चेहरा पूरा लाल पड़ जाता है, क्योंकि हुआन उसे बहुत ज्यादा गुदगुदीता है, जो देख के ताइबियम हंसने लगता है और कहता है हाँ 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 1 मिनट रुकिए। हुआन उसे कहता है क्या लगता है कि अपने गुड लुक्स को यूज करके तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें सच में कोई आइडिया नहीं है ना कि मैं कितना स्कैरी हो सकता हूँ, रुको बताता हूँ अभी मैं तुम्हें। वही ताइबियम कहता है हाँ छोड़ दीजिए ना, हाँ सीरियसली 1 मिनट तो रुकिए। तभी हुआन कहता है अगर तुमने कहीं और ऐसी हरकतें की ना तो तुम देखना तुम बहुत बड़े बिग ट्रबल में फंसने वाले हो। ताइबियम उसके ऊपर चढ़ते हुए कहता है ऑफ कोर्स हाँ ये सब मैं सिर्फ आपके सामने करता हूँ और किसी के सामने नहीं, आप कितने डमी हैं। और ये सुन के हुआन कहता है मुझे माफ कर दो। तभी ताइबियम कहता है हाँ ये मैं हूँ, आपने कहा था ना ये ठीक है ना, इसलिए अब मैं होल्ड बैक नहीं करने वाला, इसलिए हाँ वो सब करिए मेरे साथ जो आप करना चाहते हैं। तभी हुआन कहता है लेकिन आज तुम्हें मारना ये थोड़ा ऑफ लिमिट है। तभी ताइबियम कहता है क्या, और अभी तो मुझे मारने का सबसे परफेक्ट मूवमेंट है। हुआन कहता है आज अगर तुम मेरे साथ ये आज करते हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसे एंजॉय करो, तो क्या हम बेड पे चले। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। तभी उन्हें रात हो जाती है और वो दोनों साथ में ही लेटे हुए होते हैं, जहाँ ताइबियम को अपने पास लेटा हुआ देख हुआन सोचता है उसकी आंखें कितनी सूज चुकी हैं, वो भी इतने से टाइम में। सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और मुझे नोज ब्लीड भी आ गई। जब मैं ताइबियम को रोते हुए देखता हूँ तो मैं सच में कंट्रोल ही नहीं कर पाता, लेकिन उसे फिर से उस तरह इमेजिन करके हमारा हुआन फिर से परेशान होने लगता है। लेकिन फिर सोचता है नहीं वो आज पूरे दिन से कितना ज्यादा रोया है, ये सब बस इसकी वजह से नहीं हो सकता। तभी नींद में ताइबियम उसे हक कर लेता है और हुआन सोचता है मैं तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहता था ताइबियम, पता नहीं मसाज करने से इसकी आंखों की स्वेलिंग जाएगी भी या नहीं, मुझे माफ कर दो ताइबियम। लेकिन जब भी ताइबियम मुझे इतना सारा अफेक्शन दिखाता है, मेरी फीलिंग, इसे सोचते ही उसे पिछले टाइम का कोई इंसान याद आता है। वो कह रहा होता है हाँ मैं जब ये सब करता हूँ तो आपको अच्छा नहीं लगता ना। वो इंसान कहता है हुआन क्या हम कुछ टाइम ये चीजें कुछ ज्यादा तरीके से कर सकते हैं, अगर मैं सच बताऊँ तो हम उस टाइप के रिलेशनशिप में नहीं है ना। जो सुन के हमारा हुआन रोने लगता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी ताइबियम उसे उठाते हुए कहता है हाँ उठिए, हाँ क्या आप ठीक हैं। हुआन के उठते ही ताइबियम कहता है हाँ क्या आप ठीक हैं, क्या एक नाइटमेयर था ये, हाँ आपका चेहरा देखिए कैसा हो गया है। तभी हुआन कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, एनीवेज मुझे लगता है शायद तुम कुछ कर रहे थे है ना। ताइबियम तब अपना और हुआन का टेम्परेचर चेक कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो ये सुनता है वो किचन में भागते हुए जाता है। उसके जाते ही हुआन अपने बेड से उठता है और सोचता है लगता है मैंने कोई टाइप का नाइटमेयर देखा है शायद, लेकिन समहाउ ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। तभी ताइबियम आते हुए कहता है हाँ खाना बन गया है, आ जाइए खा लीजिए। पता है मैं किमची राइस फ्राइज बनाने में बेस्ट हूँ, जब मेरे दोस्तों को सरवाइव करने में मुश्किल हो रही थी ना तो मेरे किमची राइस फ्राइज नहीं उन्हें बचाया था। हुआन हंसने लगता है और कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, और सोचता है लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। सुन के ताइबियम कहता है हाँ आप मुझे बिलीव नहीं करते ना। अच्छा मैंने सुना है टूना अनीमिया के लिए अच्छा होता है, क्या आप टूना किमची फ्राइड राइस खाना चाहेंगे। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, मैं स्कूल की वर्कशॉप क्लास दिखाई जाती है, जहाँ हुआन सोच रहा होता है ताइबियम सच में कुक नहीं कर सकता, लेकिन मैंने खा लिया क्योंकि उसने इतने प्यार से बनाया था। जहाँ ताइबियम को भी पता होता है कि उसने क्या कचड़ा बनाया है। हुआन सोचता है फिर भी मैं सोचता हूँ कि पता नहीं उसे किसने बोला होगा कि वो अच्छा खाना बनाता है। जिस तरह से वो ब्रैग कर रहा था वो सच में बहुत क्यूट था। असल में बात यह है कि ये सच में बहुत देर हो चुकी है उसे बताने के लिए कि वो कितना खराब खाना बनाता है। तो इनके टीचर कहते हैं वैसे हमारे मिड टर्म्स आने वाले हैं, इसलिए मैंने एक टीए को हमारी हेल्प के लिए बुलाया है, उनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है, तो चलो इसका अच्छा यूज करते हैं। वो इंसान कहता है आप कितने मीन है टीचर, मेरा यूज करना ये सच में बहुत बुरा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दो योंग हो। उस इंसान को देख के हुआन बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। वही वो इंसान कहता है प्लीज मेरा ख्याल रखिएगा। आखिर ये इंसान है कौन, ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। ये सीजन यहीं खत्म होता है और जैसे ही ऑथर नया सीजन स्टार्ट करेगा आपको न्यू वीडियोस मिल जाएंगी। और फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जल्दी ही लाती रहूंगी। विद दैट बाय बाय।